वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री परमात्मने नमः। ऐसा दूसरा भी एक है, ऐसा है ना, सुनने का है क्या? ये लोग को तत्वबोध नहीं चाहिए, गम्मत चाहिए। तो एक जन शालिग्राम की पूजा करता था डेली, नियमित, है कि नहीं? तो 15 साल से कर रहा था। और घर में रोटी थी और रोटी पकाने वाले बाहर निकल गए, वो तो पूजा में था, बैठा था। तो कुत्ता आया, है ना, तो ये बैठे बैठे उठ तो नहीं सकता है, बोल नहीं सकता, ऐसा ऐसा बहुत किया, लेकिन वो तो कुत्ता रोटी के पास ही पहुंचा। तो इसने उठाया शालिग्राम और लगाया, तो ऊँ करके भाग गया। फिर वो उठ कर शालिग्राम लेते लेते, धोते धोते, बिठाते बिठाते बोलने लगा, प्रभु 15 साल इतनी पूजा की, तो आज आप काम में आए। चलो आगे बढ़ो। ओ ओ ओ चलो आगे बढ़ो। वशिष्ठराम। पेज नंबर 170, 170 से 170 पेज नंबर 170। 177 कहाँ से शुरू होता है? 170 170 मानो 17 पूर्ण ब्रह्म। 170 से 77 पे दोरी रख दो। 177 177 पे दोरी रख दो। ओम श्री परमात्मने नमः। 170 से सरल श्रवण 177 तक 8 पेज। संक्षिप्त योग वासिष्ठ उत्पत्ति प्रकरण। वो तकिया देते हैं ना तो अच्छी नींद आ जाती है। तकिया, हाँ, सुबह सो गए थे? पूछो पूछो, सो गए थे कि नहीं? किसी को कहो मत, ऐसा कहते हैं। हमको सत्य कहने की आदत है। आगे बढ़ो। वशिष्ठराम। सर्ग 85 थी 91। 170। सूर्य बोले, हे जगदीश्वर। सूर्य बोले, हे जगदीश्वर, आप इस दृश्य प्रपंच के नित्य कारण है, फिर भी इसे जानते कैसे नहीं है? और यदि जानते हैं तो मुझसे पूछते क्यों है? हे सर्वव्यापी देव, यदि मेरी बातें सुनने के लिए आपके मन में कौतूहल हो तो सुनिए। हे महात्मन, आप परम महान परमात्मा है, आपसे कुछ भी अज्ञात नहीं है। ये सब दृष्टांत में तत्वबोध है। ये हंसना आता है वो भी ठीक है, लेकिन इसमें मर्मर्थ होता है सब में, समझा ना? सब शब्दार्थ लेते हैं इसलिए वो ऐसा करते हैं।
ऐसा ऐसा एक जन का बाप था लड़के का, तो उसको कुछ तकलीफ हुई थी, पेट की कोई गड़बड़, बराबर। तो उसका खेत में पपीता बोलते हैं ना पेड़, तो ऊपर चढ़ गया, तो उतरता ही नहीं था। तो उसका लड़का वो बहुत बोला तो नहीं उतरा। फिर गांव वाले आ गए पूरे, उतरो उतरो। तो बोला क्यों नहीं उतरते हो? तो बोले डॉक्टर बोले पपीता पर ही रहना। ऐसा होता है। ठीक है, आगे बढ़ो। डॉक्टर बोलते हैं कुछ, ये करता है कुछ, ऐसा है ना। चलो, वो पपीता पर चढ़ गया, उतरता ही नहीं। डॉक्टर बोले ना पपीता पर रहना। चलो चलो। सत असत का बोध न होने से जो मोह में डालने वाली है तथा जिनसे अनवरत नाना प्रकार की सृष्टियां होती रहती है, उन सत असत कलाओं यानी संकल्पों से जो विस्तार को प्राप्त हुआ है, वह मन ही यह विविध पदार्थों के रूप में विलसित हो रहा है। तात्पर्य यह कि यह सारा दृश्य प्रपंच मन का ही विलास या संकल्प है। सर्ग 85-51 समाप्त। सर्ग 92। स्थूल शरीर की निंदा, मनोमय शरीर की विशेषता, उसे सत्कर्म में लगाने की प्रेरणा, ब्रह्मा और उनके द्वारा निर्मित जगत की मनोमयता, जीव का स्वरूप और उसकी विविध सांसारिक गति तथा सृष्टि के दोष एवं मिथ्यात्व का उपदेश। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, इस संसार में ब्रह्मा से लेकर स्थावर पर्यंत सभी जाति के प्राणियों के सदा दो दो शरीर होते हैं। एक तो मनोमय शरीर होता है जो शीघ्रतापूर्वक सब कार्य करने वाला, वो सदा चंचल है। दूसरा मांस का बना हुआ स्थूल शरीर है जो मन के बिना कुछ नहीं कर सकता। उक्त दोनों शरीरों में से जो मांसमय स्थूल शरीर है वह सभी लोगों को प्रत्यक्ष दिखाई देता है। उसी पर सब प्रकार के शापों, विद्याओं, अभिचारी कृत्यों तथा विष, शस्त्र आदि विनाश के साधन समूहों का आक्रमण होता है। यह मांसमय शरीर असमर्थ, दीन, क्षणभंगुर, कमल के पत्ते पर पड़े हुए जल के समान चंचल तथा प्रारब्ध आदि के अधीन है। देहधारियों का जो ये मन नामक दूसरा शरीर है वह तीनों लोकों में प्राणियों के अधीन होकर भी प्रायः अधीन नहीं रहता। वह यदि सदा बने रहने वाले धैर्य का अवलंबन करके अपने पौरुष के सहारे स्थित होता है तो दुखों की पहुँच से बाहर हो जाता है। दुख के हेतुभूत जो दोष है वे उसे दूषित नहीं करते। प्राणियों का मनोमय शरीर जैसे जैसे चेष्टा करता है वैसे वह अपने निश्चय के एकमात्र फल का भागी होता है। मांसमय देह, पांच भौतिक स्थूल शरीर का कोई भी पौरुष क्रम सफल नहीं होता, परंतु मनोमय शरीर की प्राय सभी चेष्टाएं सफल होती है क्योंकि मन ही प्रधान है। मांडव्य ऋषि ने मानसिक पुरुषार्थ से मन को राग रहित और दुख शून्य बना सूली पर चढ़कर भी संपूर्ण क्लेशों पर विजय प्राप्त कर ली थी। ये मानस पूजा भी होती है नहीं? मानस पूजा में कोई बाह्य सामग्री की जरूरत नहीं होती है ना? तो ये कंजूस था, कंजूस। तो वो तो मानता ही नहीं था, भगवान को मानता नहीं था वो। तो किसी ने कहा कि तुम ऐसा करो, तुम कंजूस हो, खर्चे का तुमको ये चिंता है तो तुम मानस पूजा करो, उसमें तो तुमको कोई बाजार से लाना नहीं पड़ेगा, खर्च नहीं करना पड़ेगा, है कि नहीं? तो कैसा करने का? तो उसने बताया पहले ऐसा ऐसा मन से, है ना, भावना करने का कि ऐसा ऐसा भगवान है और उसको मैं ये धर रहा हूँ, ऐसा वैसा, है ना? सुना तो होगा, सुना ना? सुना है ना? नहीं सुना है? सुनना है इसलिए बोलते नहीं सुनना है। अच्छा, फिर वो कुछ ना कुछ निवेद करता है ना, तो रोज आधा ग्लास दूध निवेद करता था। तो एक दिन फुल ग्लास भर गया। नहीं समझ में आया? हाँ, मन से। तो फिर क्या आया, भगवान ने आके पकड़ लिया ग्लास, तो वो वापस लेने लगा। वो आधा देने का था और फुल भर गया मानसिक मन से। तो बोला अभी तो फूल दे दिया, अभी वापस नहीं दूंगा। भगवान प्रसन्न हो गए। नहीं समझ में आता है? आधा आधा रोज धरता था, तो मन से फूल भर गया ग्लास, तो भगवान ने पकड़ा,
तो आधा वापस लेने गया वो वो कहाँ से देगा? चलो आगे बढ़ो। ये मांडव्य मुनि की मानसी पूजा थी, कुएं में पड़े पड़े, फिर भी वो सिद्ध हो गए। अंधकार पूर्ण कुएं में गिरे होने पर भी दीर्घ तपा ऋषि ने मानसिक यज्ञों दीर्घ तपा अंधकार पूर्ण कुएं में गिरे होने पर भी दीर्घ तपा ऋषि ने मानसिक यज्ञ का ही अनुष्ठान करके देवताओं का पद स्वर्गलोक प्राप्त कर लिया था। दूसरे भी जो सावधान धीर देवता और महर्षि थे, वे मन से की जाने वाली उपासना अथवा ध्यान का तनिक भी त्याग नहीं करते। संसार में सावधान चित्त वाला कोई भी पुरुष कभी स्वप्न अथवा जागरण में भी दोष समूहों से थोड़ा सा भी अभिभूत नहीं होता। इसलिए पुरुष को चाहिए कि वह इस संसार में पुरुषार्थ के साथ अपनी बुद्धि के द्वारा ही अपने मन को पवित्र मार्ग में लगाए। जैसे कुम्हार के घट निर्माण संबंधी व्यापार के अनंतर घड़ा अपने मृत पिंडावस्था को त्याग देता है, उसी प्रकार पुरुष उत्तर पदार्थ की वासना के पश्चात पूर्व की स्थिति का त्याग कर देता है। तात्पर्य यह है कि आगे की दृढ़ वासना से पिछली वासना नष्ट हो जाती है। पहला ऐसा हुआ कि मैं कैवल्य पर ब्रह्म अखंड सच्चिदानंद हूँ, ये तो है ही, और भास नहीं है, परम शांति है। फिर भास का प्रक्षेप हुआ, फिर प्रक्षेप में तादात्म्य और अभिनिवेश अभिमान हुआ, ये मैं वो ये सब है। तो इसको काटने के लिए फिर सम्यक प्रबुद्ध होना है, वो तो है ही। परब्रह्म तो परब्रह्म है, स्वयं है, और उसमें तो कुछ भास भी नहीं होता है, और फिर अजागृत जागृत भी नहीं होता है, वो तो परब्रह्म ही है। लेकिन अजागृत सापेक्ष ये जागृत होना, ये है ये तत्वबोध। तो जितना आप परब्रह्म जागृति का अभ्यास बढ़ाएंगे तो आगे का जो भास का तादात्म्य अध्यास जो है अभिनिवेश में मन कट जाएगा, है कि नहीं? आगे वशिष्ठ राम श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, हे रघुनंदन, भगवान ब्रह्मा ने पूर्व काल में मुझसे ये बातें कही थी, उन्हीं का आज मैंने तुम्हारे समक्ष वर्णन किया है। नाम और रूप से रहित तू सर्वात्मा ब्रह्म से संपूर्ण प्रपंच उत्पन्न होता है। वह समय पाकर स्वयं ही घनता को प्राप्त हो संकल्प विकल्प रूप मन की सामर्थ्य से मनोरूप बन जाता है। इसलिए ये श्रीरा जो ये परमेष्टि ब्रह्मा है, इन्हें तुम परमात्मा का समष्टि मन ही समझो। समष्टि मन रूप तत्व ही जिनका आकार है, वे भगवान ब्रह्मा संकल्पमय होने के कारण जिस वस्तु का संकल्प करते हैं उसी को देखते हैं। तदंतर उन्होंने इस अविद्या की कल्पना की। अनात्मा में आत्मा का अभिमान होना ही इस अविद्या का स्वरूप है। अनात्मा में आत्मा का अभिमान होना माने मैं आत्मा हूँ, फिर मैं देह का भस को प्रक्षेप करता हूँ, फिर मैं देह मैं हूँ ऐसा भास करता हूँ। तो फिर जो उल्टा हो गया सीधा करना पड़ेगा। देहो ना हम को हम सो हम, मैं देह नहीं हूँ, मैं निराकार हूँ, मैं चिदाकाश हूँ, मैं परम व्योम हूँ, है ना। तो वास्तव में तो सीधा ही है, उल्टा होता नहीं, ऐसा भास होता है, ऐसा हो जाता है कि मैं देह हूँ। फिर वो सम्यक प्रबुद्ध हो जाता है, मैं निराकार चिदाकाश परम व्योम हूँ, परम शांति। फिर भास वास्तव में तो हुआ नहीं है नहीं, लेकिन भास हुआ, भाषा अभी नहीं रहा, है ना। ज्ञान से अज्ञान नहीं रहा, सूर्योदय से प्रकाश हुआ, अंधकार नहीं रहा, ऐसा। ये सापेक्ष है, भास सापेक्ष है। पर ब्रह्म में कुछ होता नहीं है, दूसरा कुछ नहीं है, दूसरा कुछ होता नहीं है। मैं कैवल्य पर ब्रह्म अखंड सच्चिदानंद हूँ, मैं कैवल्य अखंड ज्योति स्वरूप परमात्मा हूँ, मैं स्वयं कैवल्य अनंत पूर्ण परम शांति हूँ। आगे वशिष्ठ राम, अनात्मा में आत्मा का अभिमान होना ही इस अविद्या का स्वरूप है। फिर उन ब्रह्मा ने माने अविद्या वास्तव में हुई नहीं है और है ही नहीं, क्योंकि देह कभी आत्मा होता ही नहीं है। आत्मा ही आत्मा है, देह आत्मा नहीं। चैतन्य ही चैतन्य, जड़ कभी चैतन्य नहीं है। इसलिए जड़ को चैतन्य मानना यह अविद्या कोई वस्तु नहीं है। अविद्या माने जड़ को चैतन्य मानना, ये मैं हूँ, ये देह तो जड़ है, मैं तो चैतन्य हूँ, मैं जानता हूँ, ये जानता नहीं है। तो मैं जो जानता हूँ ये नहीं जानता है, वो मैं कैसे हो सकता हूँ? मैं तो जानता हूँ, ये तो नहीं जानता है। तो मैं जो जानता हूँ ये नहीं जानता हूँ है, वो मैं कैसे हो सकता हूँ? इसलिए अविद्या है ही नहीं। मैं शुद्ध चैतन्य हूँ, जड़ देह नहीं हूँ। यहाँ चित जड़ ग्रंथि भेद, चैतन्य जड़ जो ग्रंथि हुई है वो छूट जाती है। विद्यन्ते हृदय ग्रंथि। आगे वशिष्ठ राम,
फिर उन ब्रह्मा ने क्रमशः पर्वत, तृण और समुद्र रूपी जगत की कल्पना की। इस प्रकार यद्यपि क्रमशः परब्रह्म तत्व से यह सृष्टि आई है, तथापि कुछ लोगों को यह और ही किसी से उत्पन्न हुई दिखाई देती है। अतः ये श्री राम, तीनों लोकों के भीतर वर्तमान संपूर्ण पदार्थों की उत्पत्ति ब्रह्म से ही हुई है। ठीक उसी तरह जैसे तरंगों की उत्पत्ति समुद्र से होती है। जो अन्य व्याष्टि चेतन शक्तियों अर्थात प्राणी है, वे सब वास्तव में सर्वशक्तिमान ब्रह्म से अभिन्न ही है, साक्षात ब्रह्म स्वरूप ही है। जब ये जो भी कुछ है वास्तव में ब्रह्म स्वरूप ही है। भास से यह सब जीव जगत भासता है, ब्रह्म ही भास रूप में जीव जगत भासता है, लेकिन तत्व स्वरूप में ब्रह्म ही है, जीव जगत भास नहीं है। लेकिन जैसे जैसे इसका अभ्यास बढ़ता है वैसे वो अनुभव ज्ञान प्रकाशता है, प्रकट होता है। अभ्यास नहीं है इसलिए भास सच्चा लग रहा है, और आत्मज्ञान का अभ्यास बढ़ता है तो अनुभव ज्ञान प्रकट होता है। क्लियर है ना? वास्तव में महाचिदाकाश परम शांति है, भास नहीं है। महाचिदाकाश परम शांति है, भास नहीं है। आगे बस राम। जो अन्य व्याष्टि चेतन शक्तियों अर्थात प्राणी है, वे सब वास्तव में सर्वशक्तिमान ब्रह्म से अभिन्न ही है, यानी साक्षात ब्रह्म स्वरूप ही है। जब यह जगत विस्तार को प्राप्त होता है, आप सरल सीधा साधा ये सब ब्रह्म स्वरूप है ऐसा अंदर भावना रखे ना, तभी आपको ऐसा अनुभव होगा। जैसा भाव वैसा लाभ, क्योंकि वास्तव में तो ब्रह्म ही है। तो ब्रह्म अपने में जैसी भावना करता है तो वैसा ही अनुभव करता है ना? तो आप सब ब्रह्म ऐसा भावना करेंगे तो ब्रह्म से ही भावना होगी, और ब्रह्म की सच्चाई से ही भावना सच्ची होगी। तो ऐसा वो और है भी वास्तविकता, सच्चा है कि सब ब्रह्म है, इसलिए आपको सब ब्रह्म अनुभव में आएगा। सच्चाई की भावना करेंगे तो आपको सब सच्चाई अनुभव में आएगी, है कि नहीं? जो ब्रह्म में नहीं है उसकी भावना करेंगे तो सच्चा कहाँ से होगा, है कि नहीं? ब्रह्म में जो भास नहीं है, कुछ नहीं है, उसकी भावना करेंगे तो वास्तव में ब्रह्म है और भास नहीं है, तो वो अभाव मिटेगा नहीं, इच्छा पूरी होगी नहीं, क्योंकि वो कुछ नहीं है कि नहीं? क्योंकि मान लो कि स्वप्न में कोई वस्तु की भावना करेंगे तो वो नहीं होगी, मृगजल में जल की भावना करेंगे नहीं होगी, वैसे संसार में भी कुछ भावना करेंगे तो नहीं होगी, वास्तव में ब्रह्म है। और ब्रह्म में ब्रह्म की भावना करेंगे तो वो सच्चा है, इसलिए भावना सच्ची होगी, है कि नहीं? हाँ, मानो सत्य की भावना से सत्य होता है कि नहीं? और सत्य में जो असत्य नहीं है, तो सत्य में असत्य की भावना करने से वो सत्य नहीं होता है कि नहीं? क्योंकि सत्य ही सत्य है और असत्य कुछ नहीं है। लोग निष्फल क्यों हैं? क्योंकि सत्य में असत्य की भावना करते हैं, इसलिए निष्फलता लगती है, और जो सत्य में सत्य की भावना करता है वो सफल हो जाता है ना? क्लियर? आगे बढ़ो वसीठ राम। मान लो कि चलो आपके हृदय में ब्रह्म है, सबके हृदय में ब्रह्म है, आकाश में, वायु में, तेज में, जल में, पृथ्वी में, प्राणी पदार्थ, व्यवहार, जड़ चेतन, स्थावर जंगम, चराचरणों में आपको अंदर हो गया, ब्रह्म से ही अंदर हो गया कि वास्तव में सब ब्रह्म है, अखंड ब्रह्म है, दूसरा कुछ नहीं है, दूसरा कुछ होता नहीं है। तो ऐसे आप अंदर से क्लियर हो गए तो आपको वास्तव में अखंड ब्रह्म अनुभव में आएगा, है कि नहीं? वो एक ना तो कुत्ते को वो रोटी उठा के जाता था तो घी लगाने नहीं दौड़े थे पीछे, नामदेव जी दौड़े थे कि नहीं, है ना? आगे बढ़ो वसीठ राम। ऐसा जब यह जगत विस्तार को प्राप्त होता है तब वे ही प्राणी समष्टि मन रूप ब्रह्मा से पूर्व कर्मानुसार विकास को प्राप्त होते हैं। गीता में भी है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्तिनी सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना, है कि नहीं? विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, कुत्ते में, और कुत्ते का मांस पकाने वाले चंडाल में पंडिता समदर्शिना। जो ज्ञानी है वो तो जानता है कि वास्तव में तो सब तत्व ही है, भास मात्र ये सब भेद भासते हैं, तत्व में कोई भेद, कोई भास, कोई भेद नहीं है कि नहीं? अखंड ब्रह्म है, तो ऐसा अनुभव करने वाला वो कौन है?
जिसके हृदय में अंतरात्मा में ऐसा अनुभव होता है कि अखंड ब्रह्म है, तो वो जहाँ अनुभव होता है तो वो कौन है? वो कोई दूसरा है क्या? दूसरे को होता तो अखंड ब्रह्म का अनुभव नहीं होता, दूसरा अनुभव होता। और अखंड ब्रह्म का अनुभव होता है तो वो अखंड ब्रह्म है, उसी को अखंड ब्रह्म का अनुभव होता है, दूसरे को नहीं। क्लियर है कि नहीं? आगे बढ़ो। वशिष्ठ राम। ये सब सहस्त्र व्यष्टि चेतन संसरणशील जीव कहे जाते हैं। वे जीव सच्चिदानंद परमात्मा से प्रकट होकर आकाश में तन्मात्राओं के साथ संयुक्त होते हैं। फिर आकाश स्थित वायुओं के मध्यवर्ती जो 14 श्रेणियों में विभक्त जीव है, उनमें से जिस प्रकार की जीव जाति में रहने से जो जीव जैसी वासना व कर्म के अभ्यास में प्रवृत्त होते हैं, उसी जीव जाति की प्राण शक्ति द्वारा वे स्थावर अथवा जंगम शरीर में प्रविष्ट हो रजवीर्य रूपी बीज भाव को प्राप्त होते हैं। तत्पश्चात योनि से जगत में जन्म ग्रहण करते हैं। तदंतर वासना प्रवाह के अनुसार अपने कर्म फल के भागी होते हैं। फिर शुभ और अशुभ वासनाओं से युक्त पुण्य पाप कर्म रूपी रस्सियों से जिनका लिंग शरीर बंधा है, ऐसे वे जीव घूमते हुए कभी उत्तम लोकों में जाते हैं और कभी नरकों में गिरते हैं। जीवों की ये सब जातियों वासना रूप ही है। कितने ही जीव हजारों जन्मों तक कर्म रूपी बवंडर में पड़कर चक्कर काटते हुए जंगल के पत्तों की भांति जड़ जाते हैं और पर्वत के कुक्षी भाग में लुढ़कते फिरते हैं। कितने ही जीव जिन्हें सच्चिदानंद परमात्मा का ज्ञान नहीं है, अतएव जो मोहित रहते हैं, वे असंख्य जन्म धारण करते हैं। चिरकाल से जन्म लेकर इस संसार में सैकड़ों कल्पों तक जन्म और मरण की परंपरा में बंधे रहते हैं। कतिपय जीव जिनके कई असुंदर जन्मांतर व्यतीत हो चुके हैं, वर्तमान जन्म में शुभ कर्म परायण हो इस जगत में विचरण करते हैं। कई जाति के जीव तत्व ज्ञान प्राप्त करके उसी तरह परम पद को प्राप्त हो गए हैं, जैसे वायु से उड़ाए हुए समुद्र के जल बिंदु पुनः समुद्र के जल में प्रवेश कर जाते हैं। फिर से कई जाति के जीव तत्व ज्ञान प्राप्त करके उसी तरह परम पद को प्राप्त हो गए हैं, जैसे वायु से उड़ाए हुए समुद्र के जल बिंदु पुनः समुद्र के ही जल में प्रवेश कर जाते हैं। है कि नहीं? बिंदु बिंदु नहीं है, सिंधु है, सिंधु। मैं अनंत परब्रह्म परमात्मा महासागर हूँ। मैं ये बूंद नहीं हूँ, जीव, बूंद जीव है कि नहीं? ममई वांसो जीवलोके जीवभूत सनातन मनसष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानी कर्षति, है कि नहीं? भले 15 पुरुषोत्तम योग में ऐसा कहा है, लेकिन वास्तव में वो कौन है? ममई वांसो जीवलोके जीवभूत। तो परमात्मा का अंश परमात्मा ही है, अंश और अंश ही, ऐसा भेद है ही नहीं। ऐसा बोलो कि महासागर और उसमें से बिंदु उछला और फिर उसमें फिर समा गया अंदर, ऊपर से फिर नीचे अंदर, है ना, गिर के समा, तो ऐसा जल का बिंदु अलग हुआ ही नहीं है। वैसे अनंत एक रूप जल महासागर ही है कि नहीं? वैसे जीव बिंदु अलग हुआ ही नहीं है ना? अनंत एक रूप परमात्मा महासागर ही है, जीव बिंदु ऐसा अलग हुआ ही नहीं है। अलग होकर फिर अंदर समाता है, फिर ऐसा नहीं, एक रूप ही है, अनंत एक रूप। बस राम। इस प्रकार यह परम पद रूप ब्रह्म से संपूर्ण जीवों की गुण और कर्म के अनुसार उत्पत्ति यानी सृष्टि हुई है। ये जीव आविर्भाव और तिरोभाव के कारण क्षण भंगुर है तथा जन्म मरण की परंपरा जैसे अनंत महासागर का जल है तो सूर्य के ताप से फिर उसकी भाप होती है, फिर उससे के बादल बनते हैं, फिर उसकी वर्षा होती है पर्वत पर, फिर उसके जनन जैसे गंगोत्री से गंगा आती है वैसे, है ना, गोमुख से, फिर गंगोत्री से, है कि नहीं? फिर सब झरने इकट्ठे होते हैं, फिर नदी होती है और फिर जल महासागर में समाता है। तो सर्किट पूरी, महासागर टू महासागर। महासागर के से ही सूर्य ताप से भाप हुई, भाप से ही बादल हुए, बादल से ही बारिश हुई, बारिश से ही फिर झरने हुए, झरने मिलकर नदी हुई, नदी फिर महासागर में। वैसे ये जीव जगत भाप भास परमात्मा में से निकलकर फिर परमात्मा में ही समाता है। इसलिए परमात्मा का कोई विकल्प नहीं है कि नहीं? आगे वशिष्ठ राम। इसकी विषमता से उत्पन्न हुए नाना प्रकार के दुख रूपी ज्वर को धारण करती है। अनंत संकटों में भरे हुए अनर्थकारी कार्यों का समाधान करने वाली है। अनेक दिशाओं, देशों, कालों तथा विविध पर्वतों की कंदराओं में घुमाने वाली, कर्मफल का भोग कराने वाली है। स्वयं निर्मित उत्तम स्वयं
स्वयं निर्मित उत्तम विचित्राओं से केला केला बेला खाया क्या? केला खाया था? केला खाया था। देखो उसको मालूम है केला खाने से ऐसा होता है, फिर भी खाता है ना? हाँ, इतना कंट्रोल नहीं है, फिर दूसरा तो क्या करेगा? याद नहीं रहा। चलो आगे बढ़ो। स्वयं निर्मित उत्तम विचित्राओं से इसने चारों ओर भ्रम का जाल बिछा रखा है। परमात्मा दृष्टि से ये सृष्टि असत ही है। ये वत्स रामभद्र कथा में नहीं सुना था? कथा में ऐसा नहीं सुना? सुना होगा। ओ कथाकार बोलते थे ना कथा करते समय बेगुन नहीं खाने का, ऐसा नहीं था? हाँ, फिर वो कथा पूरी हो गई, अपने घर में बेगुन पका रहा था, है ना? तो फिर वो कोई देख गया तो बोला, आप महाराज आप तो कहते थे बेगुन नहीं खाने का, वो तो किताबी बेगुन नहीं खाने का, ये तो खा सकते हैं। चलो आगे बढ़ो वसीठ राम। स्वयं निर्मित उत्तम विचित्रताओं से इसने चारों ओर। एक जन कथा करता था तो सब उठ के चले गए, तो एक मातारी बैठी रही। मालूम है ना? वो नहीं मालूम है? सुनने का इसलिए। फिर मातारी बैठी रही, सब उठ के चले गए। तो तुमको इतना इंटरेस्ट क्या है कि तू उठी नहीं? महाराज मेरी गोदड़ी पर आप बैठे, आप उठ के चलो तो मैं लेके जाऊं। फिर मैं गोदड़ी लेके जाती हूँ। चलो आगे बढ़ो वसीठ राम। कथा बता में कुछ नहीं समझती। चलो। स्वयं निर्मित उत्तम विचित्रताओं से इसने चारों ओर भ्रम का जाल बिछा रखा है। परमात्मा दृष्टि से यह सृष्टि असत ही है। ये वत्स रामभद्र, विक्षुप्त मन ही जिसका शरीर है, वह संसार रूपी जंगल की जीर्ण शीर्ण लता यदि तत्व ज्ञान रूपी कुल्हाड़ी से जड़ सहित काट दी जाए तो फरसे से काटी गई बेल के समान यह फिर पनप नहीं सकती। सर्ग 92 समाप्त। सर्ग 94। जीवों की 14 श्रेणियों तथा परब्रह्म परमात्मा से उत्पन्न होने के कारण सबकी ब्रह्म रूपता। श्री वशिष्ठ जी कहते, ये श्री राम, सात्विक राजस और तामस भेद से सभी पदार्थ उत्तम मध्यम और अधम इन 3 श्रेणियों में विभक्त होते हैं। इनकी जो इधर उधर विभिन्न भुवनों में उत्पत्तियां बताई गई है। वो माला का तो सुना है नहीं? माला का नहीं, माला फिराते हैं, क्या बोलते हैं? माला नहीं फिराते। तो एक जन वगड़ा बोलते हैं, आप में वगड़ा बोलते हैं ना, गांव के बाहर क्या बोलते हैं? कोई रहता नहीं है, जंगल बोलते हैं ना। तो ऊपर चढ़ के, झाड़ पर चढ़ के, पक्षियों के माला नहीं होते, माला बोलते हैं ना, पक्षी जिसमें रहते हैं माला बनाते हैं, घोंसला उसको माला बोलते हैं। तो इधर से उधर, इधर से उधर, उधर से उधर ऐसा करता था। नीचे खड़ा देखते क्या बोलते, तो गुरुजी ने कहा है माला फिराना। वो माला फिराता था। नहीं समझे? घोंसला को माला कहते हैं, मालूम है? माला तो कर में फिरे, जग फिरे, मन फिरे जग माई, ऐसा है ना? राम 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 राम, अभी इतना हुआ, राम 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 राम, इतना थोड़ा खर्च हो गया, राम राम राम, इधर से इतना आया। चलो आगे बढ़ो वसीठ राम। वशिष्ठ जी कहते हैं, ये श्री राम, सात्विक राजस और तामस भेद से सभी पदार्थ उत्तम मध्यम और अधम इन 3 श्रेणियों में विभक्त होते हैं। इनकी जो इधर उधर विभिन्न भुवनों में उत्पत्तियां बताई गई है, उनका विभाग इस प्रकार है, बताता हूँ, सुनो। जिस जीव को अपने पूर्व जन्म में सम दम आदि समस्त साधन तथा गुण संपत्ति प्राप्त होने पर भी ज्ञान नहीं हुआ, वह जीव इसी जन्म में ज्ञान लाभ के योग्य बनकर उत्पन्न होता है। अतः यही उसका प्रथम जन्म है। उस श्रेणी के जीव का वह जन्म इदम प्रथम नाम से विख्यात होता है। वह इदम प्रथमता पूर्व जन्म के शुभ अभ्यास से प्रकट होती है। वह इदम प्रथमता यदि पूर्व जन्म में वैराग्य की कमी के कारण शुभ लोकों का आश्रय लेने वाली रही हो, अर्थात उत्तम लोकों की प्राप्ति के लिए किए गए शुभ कर्मों से संयुक्त हो और इसलिए विचित्र संसार वासना के कारण भोग व्यवहार वाली हो,
तो भोगों से वासना का क्षय होने पर वह कुछ ही जन्मों में मोक्ष की प्राप्ति करा देती है। अतः शांति आदि गुणों से युक्त होने के कारण उस दूसरी जीव जाति को गुण प्यूरी कहते हैं। हे श्री राम, नाना प्रकार के सुख दुख रूपी फलों को देने में मुख्य कारणभूत पूर्व जन्म के पुण्य और पाप का अनुमान कराने वाली जो जीवों की श्रेणी है उसे पुण्यात्मा पुरुषों ने ससत्वा कहा है, क्योंकि वह सत्व गुण की वृद्धि के द्वारा मोक्ष की भागिनी होती है। जो जीव श्रेणी विचित्र संसार की वासनाओं से युक्त होकर अत्यंत कलुषित हो गई है, अर्थात पूर्व जन्म में संचित किए गए अधिक दुष्कर्म जनित दुर्वासनाओं से मलिन हो गई हो और भांति भांति के भले बुरे फल प्रदान करने वाले मुख्य कारणभूत पूर्व जन्म के धर्म और अधर्म का अनुमान कराने वाली हो, वह सहस्त्रों जन्मों में ज्ञान की भागिनी होती है। इसलिए साधु पुरुष उसे अधम सत्वा कहते हैं। वही जीव श्रेणी यदि अध्यात्म शास्त्र से विमुख होने के कारण असंख्य अनंत जन्मों के पश्चात वर्तमान जन्म में भी उसके मोक्ष होने में संदेह ही रह जाए तो उसे अत्यंत तामसी कहते हैं। हे नृपश्रेष्ठ श्री राम, जीव की जो उत्पत्ति पूर्व जन्म की वासनाओं के अनुरूप एवं वैसे ही आचार व्यवहार वाली हो तथा 2-3 जन्मों के अनंतर जिसे मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ हो और वैसे ही कार्य कर रही हो, वह लोक में राजसी कही गई है। जिसके लिए ज्ञान प्राप्ति के योग्य जन्म का मिलना दूर नहीं है। जब जीव को ऐसी उत्पत्ति सुलभ हो जाती है तब उस जन्म में मृत्यु होने मात्र से उसमें मोक्ष प्राप्ति की योग्यता आ जाती है। उस जन्म में उसके द्वारा वैसे ही कार्य होने से जो अनुमान होता है उसके आधार पर ही मुमुक्षुओं ने उस अवस्था को राजस सात्विकी कहा है। वही उत्पत्ति यदि पूर्वोक्त मनुष्य जन्मों से भिन्न थोड़े से ही देवता आदि जन्मों में क्रमशः ज्ञान प्राप्ति के द्वारा मोक्ष की भागिनी हो तो वैसी उत्पत्ति को उसके ज्ञाता विद्वान राजस राजसी कहते हैं। यदि वही राजस राजसी की अपेक्षा चिरकाल में मोक्ष की इच्छा से संपन्न होकर सैकड़ों जन्म के पश्चात मोक्ष प्राप्ति ने अधिकारिणी हो और ऐसे कार्यों का आरंभ करे जिनसे राजस एवं तामस कर्मजनित फलों की प्राप्ति हो, तो वह जीव जाति या जीव श्रेणी सज्जन पुरुषों द्वारा राजस तामसी कही गई है। यदि वही उत्पत्ति ऐसे कार्यों का आरंभ करे जिनसे सहस्त्र जन्मों के पश्चात भी मोक्ष मिलने में संदेह ही रहे, उसे राजस अत्यंत तामसी कहा गया है। स्वर्ग के आदि में हिरण्यगर्भ ब्रह्मा से मनुष्यों की उत्पत्ति हुई है, तभी से सहस्त्रों जन्म भोग लेने के पश्चात भी यदि बहुत जन्मों के बाद चिरकाल में मोक्ष मिलने की संभावना हो तो महर्षियों ने उसे तामसी उत्पत्ति कहा है। वह तामस उत्पत्ति यदि तामस योनि होने पर भी मोक्ष की संभावना से युक्त हो और वैसे ही कर्मों के आयोजन से सुशोभित होती हो तो उसे विद्वान पुरुष तामस सत्वा कहते हैं। तामस राजस गुणों से संपन्न कतिपय जन्मों में ही जो मोक्ष प्राप्ति की संभावना हो उस उत्पत्ति को तमो राजस रूपिणी कहा गया है, तथा जो उत्पत्ति पहले के हजारों जन्मों से लेकर आगे होने वाले सैकड़ों जन्मों तक मोक्ष प्राप्ति की योग्यता से रहित हो उसे उत्पत्ति की श्रेणी का विभाजन करने और जानने वाले विद्वानों ने तामस तामसी कहा है। जिसे उत्पत्ति में अतीत काल के लाखों जन्मों से लेकर भविष्य काल के लाखों जन्मों तक मोक्ष मिलने में संदेह ही रहे उसे अत्यंत तामसी कहते हैं। प्राणियों की सारी जातियों पूर्व कर्मानुसार ब्रह्म से उत्पन्न होती है। ठीक उसी तरह जैसे कुछ चंचल हुए समुद्र से तरंगे उड़ती रहती है, जीवों की ये सभी श्रेणियाँ उसी तरह ब्रह्म से उत्पन्न हुई है। जैसे प्रज्वलित अग्नि से चिंगारियाँ प्रकट होती है, जैसे सुवर्ण से कड़े बाजूबंद और केयूर आदि आभूषण प्रकट होते हैं, उसी प्रकार ब्रह्म से सारी जीव श्रेणियों पूर्व वासना और कर्मों के अनुसार उत्पन्न होती है। हे श्री राम, जैसे घटाकाश, थाल्याकाश और सिद्धाकाश आदि आकाश के ही कल्पित रूप है, उसी तरह अजन्मा परब्रह्म की ही संपूर्ण प्राणी वर्ग के रूप में कल्पना हुई है। अतः वे सब प्राणी ब्रह्म के ही रूप है। जैसे जल से फंवारे, भंवरे, लहरें और बूंदे प्रकट होती है तथा सब जल रूप ही है, उसी तरह संपूर्ण लोक रचनाएं परब्रह्म पद से ही प्रकट हुई है। अतः वे सब ब्रह्म स्वरूप ही है। हे श्री राम, जैसे सूर्य के तेज से ही मृग तृष्णा रूपिणी सरिताओं की प्रतीति होती है, उसी प्रकार संपूर्ण दृश्य दर्शन ब्रह्म के ही संकल्प से प्रकट हुए है। ये सारे दृश्य दर्शन दृष्टा ब्रह्म के स्वरूप से भिन्न नहीं है। ये सारे दृश्य दर्शन दृष्टा ब्रह्म के स्वरूप से भिन्न नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे चांदनी चंद्रमा से और प्रकाश तेज से पृथक नहीं है,
इस तरह जो नाना प्रकार की जीवों की श्रेणियों है, ये जिस ब्रह्म से उत्पन्न होती है उसी में लीन भी हो जाती है। हे रघुनंदन, इस प्रकार भगवान परब्रह्म परमात्मा की इच्छा से व्यवहार में लगे हुए जो विचित्र आकार वाले रूप वैभव से संपन्न पूर्वोक्त प्राणी वर्ग है, वे आग से प्रकट होने वाली चिंगारियों के समान विभिन्न लोकों में आते जाते हुए ऊंची नीची योनियों में जन्म लेकर भ्रमण करते हैं। सर्ग 94 समाप्त। सर्ग 95। कर्ता और कर्म की सहोत्पत्ति एवं अभिन्नता तथा चित्त और कर्म की एकता का प्रतिपादन श्री वशी जी कहते हैं, रघुनंदन, जैसे वृक्ष से फूल और उसकी गंध दोनों साथ ही उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार सृष्टि के आदि में परम पद रूप ब्रह्म से परस्पर अभिन्न कर्म और कर्ता दोनों स्वयं स्वभाववशी एक साथ प्रकट हुए। जैसे अज्ञानी लोगों की दृष्टि में सर्वत्र फैले हुए निर्मल आकाश के भीतर नीलिमा प्रतीत होती है, उसी तरह समस्त संकल्पों से रहे सर्वव्यापी विशुद्ध ब्रह्म में अज्ञ पुरुषों की दृष्टि से ही जीवों का प्रागट्य प्रतीत होता है। हे राघव, जहाँ अज्ञानी लोगों का ही आचार व्यवहार दिखाई देता है, वहीं पर जीव ब्रह्म से उत्पन्न हुए हैं, ऐसी युक्तियाँ टिक पाती है। किंतु जहाँ पर ज्ञानी पुरुषों का व्यवहार है, वहाँ यह कहना शोभा नहीं देता कि यह वस्तु तो ब्रह्म से उत्पन्न हुई है और ये नहीं हुई है। अतः भेद दृष्टि से जो सोचनीय द्वैत कल्पना की गई है, उसे व्यवहार मात्र के लिए स्वीकार करके ये उपदेश दिया जाता है कि ये ब्रह्म है और ये जीव है। वास्तव में ये कथन केवल वाणी का विलास मात्र है। ये सब जीव राशियाँ सदा उस परमात्मा में स्थित रहती है, उसी से उत्पन्न होती है, वो उसी में लीन हो जाती है। हे रघुनंदन, जैसे फूल और गंध एक दूसरे से अभिन्न है, उसी तरह पुरुष यानी कर्ता और कर्म परस्पर अभिन्न है। ये परमात्मा से प्रकट होते और धीरे धीरे उसी में लीन हो जाते हैं। ये दैत्य, नाग, मनुष्य और देवता इस जगत में वस्तुतः उत्पन्न हुए बिना ही वासनाओं के साथ उत्पन्न होते से प्रतीत होते हैं और तुरंत गमन आदि क्रिया से युक्त हो जाते हैं। ये साधो, उन दैत्य, नाग, मनुष्य और देवता आदि के संसार भ्रमण में आत्मा के यथार्थ ज्ञान के अभाव के अतिरिक्त दूसरा कोई कारण नहीं दिखाई देता। वह आत्मविस्मरण ही जन्मांतर रूपी फल प्रदान करने वाला है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे भगवान, श्रुति स्मृति रूप प्रामाणिक दृष्टि वाले वितराग ऋषियों द्वारा अर्थ में श्रुति से विरोध न रखने वाले जो स्मृति, पुराण एवं इतिहास आदि ग्रंथ सिद्धांत निर्णय पूर्वक रचे गए हैं, वे सब शास्त्र कहलाते हैं। जो महान सत्वगुण से संपन्न, धीर यानी ज्ञानी और समदर्शी है तथा जिन्हें अनिर्वचनीय ब्रह्म का साक्षात्कार हो चुका है, वे पुरुष साधु यानी श्रेष्ठ संत कहे गए हैं। फिर से, जो महान सत्व गुण से संपन्न, धीर यानी ज्ञानी और समदर्शी है तथा जिन्हें अनिर्वचनीय ब्रह्म का साक्षात्कार हो चुका है, वे पुरुष साधु यानी श्रेष्ठ संत कहे गए हैं। जिन्हें तत्व ज्ञान नहीं हुआ है, उन पुरुषों के संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए, उन्हें धर्म और ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार कराने के लिए श्रेष्ठ पुरुषों का सदाचार और श्रुति स्मृति रूप शास्त्र, यही दो नेत्र है। फिर से, जिन्हें तत्व ज्ञान नहीं हुआ है, उन पुरुषों के संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए, यानी उन्हें धर्म और ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार कराने के लिए श्रेष्ठ पुरुषों का सदाचार और श्रुति स्मृति रूप शास्त्र, यही दो नेत्र है। उनकी दृष्टि सदा इन दोनों सदाचार और शास्त्र का ही अनुसरण करती है। जो पुरुष श्रेष्ठ व्यवहार के लिए शास्त्र का अनुसरण नहीं करता, उसका सभी शिष्ट जन बहिष्कार कर देते हैं। फिर से, जो श्रेष्ठ पुरुष व्यवहार के लिए शास्त्र का अनुसरण नहीं करता, उसका सभी शिष्ट जन बहिष्कार कर देते हैं और वह दुख में निमग्न हो जाता है। हे प्रभु, इस लोक में और वेद में भी ऐसा सुना जाता है कि कर्म और कर्ता यह क्रमशः एक के बाद एक उत्पन्न होकर कार्य कारण भाव से परस्पर मिले हुए हैं। कर्म के द्वारा कर्ता का निर्माण होता है और कर्ता से कर्म का, जो बीज से अंकुर होता है और अंकुर से बीज, यह न्याय लोक और वेद में भी प्रसिद्ध है। जिस वासना के कारण जीव इस संसार रूपी पिंजड़े में डाला जाता है, उसी वासना के अनुसार उसे फल भी भोगना पड़ता है। हे भगवान, जानने योग्य तत्व के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ हे महर्षि, मुझे ठीक ठीक बताइए कि जीव का किया हुआ कर्म फल रूप में अवश्य परिणत होता है या नहीं। जीव का किया हुआ कर्म फल रूप में अवश्य परिणत होता है या नहीं। यदि कर्म का फल अवश्य मिलता है, तब प्राणियों के जन्म आदि में वही हेतु हुआ। फिर आपने उत्पत्ति को अकारण या अज्ञान कल्पित कैसे बताया? मेरे इस महान संशय का निवारण कीजिए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे रघुनंदन,
मैं तुम्हें साधुवाद देता हूँ। तुमने मेरे सामने ये बड़ा सुंदर प्रश्न रखा है, सुनो मैं तुम्हें इसका उत्तर देता हूँ जिससे पूर्णतः ज्ञान का उदय हो जाता है। ये संकल्प विकल्पात्मक मन का विकास ही कर्मों का कारण है। उसी के अनुसार फल प्राप्त होता है। मन के संयोग के बिना किए हुए कर्म फलदायक नहीं होते। सृष्टि के आरंभ में परम पद रूपी ब्रह्म से जब मन रूपी तत्व उत्पन्न हुआ, तभी उस मन के संकल्प के अनुसार जीवों का कर्म भी उत्पन्न हुआ। वो जीव पूर्व वासना के अनुसार देह वाला होने के कारण देह में अहम भाव से स्थित है। मन से ही कर्म की उत्पत्ति हुई, इसलिए बीज और वृक्ष की भांति कारण कार्य रूप मन और कर्म परस्पर अभिन्न है। जैसे अभिन्न रूप से स्थित हुए पुष्प और सुगंध में यह भेद नहीं है, उसी प्रकार परस्पर अभिन्न मन और कर्म में भी भेद नहीं है। इस जगत में क्रिया का होना ही विद्वानों द्वारा कर्म बताया गया है। उस क्रिया का आश्रयभूत देह भी पहले मन ही था, अर्थात देह भी मन का ही संकल्प होने के कारण मनोरूप ही है। इसी कारण क्रिया भी मन का ही संकल्प होने से मन का ही स्वरूप है। न ऐसा कोई पर्वत है, न आकाश है, न समुद्र है, और न ऐसा कोई लोक ही है जो किए हुए अपने कर्मों का फल नहीं प्राप्त होता। तात्पर्य यह कि कर्मों का फल अवश्यम भावी है। ज्ञान पूर्वक किया हुआ कर्म चाहे पूर्व जन्म का हो या इस जन्म का, वह क्रियारूप पुरुषार्थ ही पुरुष का परम प्रयत्न है। वह कभी निष्फल नहीं होता। जो मुक्त पुरुष है उसी के कर्म का नाश होने पर मन का नाश होता है। मन का नाश ही कर्म का अभाव है। जो मुक्त नहीं है उसके कर्म और मन का नाश कदापि नहीं होता। अग्नि और उष्णता की भांति सदा परस्पर मिले हुए चित्त और कर्म इन दोनों में से एक का अभाव होने पर दोनों का ही अभाव हो जाता है। सर्ग 95 समाप्त। सर्ग 96 मन का स्वरूप तथा उसकी विभिन्न संज्ञाओं पर विचार। श्री रामचंद्र ने कहा, हे ब्राह्मण, जो जड़ होकर भी अजड़ यानी चेतन के समान आकार धारण किए हुए है, उस मन के संकल्पारूढ़ स्वरूप का आप मेरे समक्ष विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे रघुनंदन, सर्वशक्तिमान असीम मान विज्ञान आनंद घन परमात्मा तत्व की शक्ति से रचित जो संकल्पमय रूप है उसको विद्वान पुरुष मन समझते हैं। वह मन स्वयं भी संकल्प की सामर्थ्य से युक्त है। इस लोक में जैसे गुणी का गुण से हीन होना संभव नहीं, उसी प्रकार मन का कल्पनात्मक क्रिया शक्ति से रहित होना असंभव है। एकमात्र संकल्प ही जिसका शरीर है तथा जो नाना प्रकार के विस्तार से सुशोभित होने वाला एवं फलधर्मी फल का जनक है, उस चित्तरूपी कर्म ने अपने ही स्वरूप से इस नानाविध विश्व का जो मायामय निष्कारण हेतु एवं प्रयोजनों से रहित विन्यास शून्य तथा वासना की कल्पनाओं से व्याप्त है विस्तार कर रखा है। जिसने जो लताओं की भांति जिस वासना को जिस प्रकार आरोपित किया है, वह कर्मानुसार फल देने वाली वह वासना ही उसे तदनुरूप फल रूप में प्राप्त होती है। मन जिसका अनुसंधान करता है उसी का संपूर्ण कर्मेंद्रिय वृत्तियां संपादन करती है। इसलिए मन को कर्म कहा गया है। मन बुद्धि अहंकार चित्त कर्म कल्पना संस्कृति वासना अविद्या प्रयत्न स्मृति इंद्रिय प्रकृति माया क्रिया तथा इनके सिवा और भी विचित्र शब्दोक्तियों संसार भ्रम की ही हेतुभूत है। चित्त भाव को प्राप्त हो प्रस्तुत संसार पदवी को पहुँचे हुए शुद्ध चेतन के अपने ही सैकड़ों संकल्पों द्वारा ये भिन्न भिन्न नाम अत्यंत प्रसिद्धि को प्राप्त हुए है। वह शुद्ध चेतन परमात्मा ही लोक में जीव कहलाता है। मन चित्त और बुद्धि भी उसी के नाम है। जैसे नाटक में नट अनेक प्रकार के रूप धारण करता है, उसी प्रकार मन भी भिन्न भिन्न कर्मों का आश्रय ले अनेक प्रकार के नाम धारण करता है। जैसे एक ही मनुष्य भोजन बनाने से पाचक और पढ़ाने से पाठक कहलाता है। विभिन्न एवं विलक्षण अधिकारों के कारण विचित्र तथा विकृत उन कर्मों के प्रकाशक नाम पाता है। उसी प्रकार मन भी कर्मवश उक्त नाम धारण करता है। हे रघुनंदन, मैंने चित्त की जो ये अनेक संज्ञाएं बताई है, इन्हीं को अन्यान्यवादियों ने अपनी सैकड़ों कल्पनाओं द्वारा अन्य प्रकार से कहा है। अपने भावों के अनुरूप बुद्धि का मन में आरोप करके उन वादियों ने मन के द्वारा स्वेच्छा से मन बुद्धि और इंद्रिय आदि के विचित्र विचित्र नाम भेद किए हैं। एक वादी के मत से मन जड़ है, तो दूसरे के मत से वह जीव से भिन्न है, तीसरे के मत से वह अहम भावना का प्रतीक है तथा चौथे वादी के मतानुसार उसका नाम बुद्धि है। हे रघुनंदन, अंतःकरण के एक रूप होने के कारण उसकी संकल्प आदि भिन्न भिन्न वृत्तियों के भेद से निर्मित जो अहंकार मन और बुद्धि आदि नाम मैंने बताया है, उनकी नैयायिकों ने अन्य प्रकार से कल्पना की है। सांख्य और चार्वाकों ने भी उनकी विभिन्न रूपों में कल्पना की है।
मीमांसक, जैन, बौद्ध, वैशेषिक तथा पांचरात्र आदि अन्य विभिन्न वादियों ने भी अपनी अपनी मान्यता के अनुसार उन नामों की भिन्न भिन्न प्रकार से कल्पना कर रखी है। जैसे बहुत से राहगीरों का एक ही नगर में जाना होता है, उसी प्रकार उन सभी वादियों का गंतव्य स्थान एकमात्र पारमार्थिक पद ही है। परम पद में आरूढ़ होने की इच्छा वाले वे जिज्ञासु जन परमार्थ वस्तु को न समझने तथा विपरीत बुद्धि को अपनाने के कारण अनेक प्रकार के विकल्प द्वारा केवल विवाद या तर्क वितर्क करते हैं। जैसे विचित्र देश काल में उत्पन्न हुए पथिक अपनी विभिन्न दृष्टि के अनुसार अपने अपने गंतव्य मार्ग की प्रशंसा करते हैं, उसी प्रकार भिन्न भिन्न देशों और कालों में पैदा हुए वे सभी वादी दृष्टि भेद के कारण अपने अपने मार्ग का समर्थन करते हैं। ये सब कुछ चित्त ही है, ऐसा अनुभव प्रायः सभी लोगों को होता है, क्योंकि यदि चित्त का संयोग न हो तो मनुष्य इस संसार को देखकर भी नहीं देख पाता। मन को साथ रखने पर ही पुरुष भली बुली वस्तुओं को सुनकर, सूकर, देखकर, आस्वादन कर और सूंघकर अपने भीतर हर्ष या विषाद का अनुभव करता है। जैसे विभिन्न रूपों के दर्शन में प्रकाश कारण है, उसी प्रकार विभिन्न विषयों के अनुभव में मन ही कारण है। जिस प्रकार चित्त विषयों में बंधा हुआ है वह बंधन में पड़ता है, तथा जिसका चित्त कर्म वासना के बंधन से रहित है वह मुक्ति को प्राप्त होता है। फिर से जिस पुरुष का चित्त विषयों में बंधा हुआ है वह बंधन में पड़ता है, तथा जिसका चित्त कर्म वासना के बंधन से रहित है वह मुक्ति को प्राप्त होता है। मन के एकमात्र ब्रह्माकार होने पर संसार का लय हो जाता है। फिर से मन के एकमात्र ब्रह्माकार होने पर संसार का लय हो जाता है ना। यदि चित्त से पृथक जगत की सत्ता होती तो जिसका चित्त लीन हो गया है उस संपूर्ण प्राणी समुदाय की दृष्टि में सारे जगत का लय क्या हो जाता है। फिर से यदि चित्त से पृथक जगत की सत्ता होती तो जिसका चित्त लीन हो गया है उस संपूर्ण प्राणी समुदाय की दृष्टि में सारे जगत का लय क्यों हो जाता है। अतः चित्त से अतिरिक्त जगत नहीं है। जैसे एक ही काल विभिन्न ऋतुओं के कारण नाना रूपों में प्रकट होता है, उसी तरह एक ही मन विभिन्न कर्मों के कारण विचित्र आकार धारण कर लेता है और अनेक नामों से प्रतिपादित होता है। जैसे चेतन मकड़ी से जड़ तंतु की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार नित्य प्रबुद्ध पुरुष परब्रह्म परमात्मा के संकल्प से जड़ प्रकृति एवं प्राकृत पदार्थ प्रकट होते हैं। सर्ग 96 समाप्त। सर्ग 97 से 99। मन के द्वारा जगत के विस्तार तथा अज्ञानी के उपदेश के लिए कल्पित त्रिविध आकाश का निरूपण एवं मन को परमात्मा चिंतन में लगाने की आवश्यकता। श्री रामचंद्र ने कहा, हे ब्रह्म, आपके पूर्वोक्त कथन से यह तात्पर्य प्रकट होता है कि यह जगत रूपी आडंबर मन से ही आविर्भूत हुआ है, अतः यह जगत मन का ही कार्य है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, जैसे मरु प्रदेश का प्रसन्न धाम अपने में मृग तृष्णा रूपी जल का भ्रम ग्रहण करता है, उसी प्रकार दृढ़ भावना से अनुरंजित हुए मन ने ही स्वयं प्रकाश आत्मा पर आवरण डालने वाले जड़ जगत को स्वीकार किया है। मैं ऐसा मानता हूँ कि विविध प्रकार के आचार आकाश, प्रदेश, ग्राम और नगर आदि का रूप धारण करने वाली विस्तृत आकृति के द्वारा मन ही अपने स्वरूप का विस्तार कर रहा है। ऐसी स्थिति में शरीरों के समुदाय तृण, काष्ठ और लता आदि के समान शरीरों के समुदाय तृण, काष्ठ और लता आदि के समान है, अतः उनके विचार से कौन सा प्रयोजन सिद्ध होगा। हमें तो इनके मूलभूत केवल मन का ही विचार करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि संपूर्ण विस्तृत जगत मन से ही व्याप्त है, मन से भिन्न तो केवल परमात्मा ही शेष रहते हैं। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, है ना। मन ही मनुष्य का बंधन और मोक्ष में कारण है। मन यदि जगत का भास को प्रक्षेप करता है और फिर उसमें फिर ये मैं हूँ, यह सब है, ये सब दिख रहा है, ये सब हो रहा है, तो फिर मुझे ये चाहिए, ऐसा करके फिर प्रवृत्त होता है पास में, तो बंधन होता है कि नहीं। मैं मेरा का बंधन होता है। और फिर ये जो उसका तत्व क्या है फिर, है कि नहीं, भास में नहीं बढ़ता है। लेकिन ये मन भास है और मन का भास ये मैं और जगत है, तो सब जो दिख रहा है हो रहा है वो मन का भास है। तो फिर ये मन कहाँ हुआ है, तो बस वही ब्रह्म है। समझ में आता कि नहीं। ये मैं और जगत का भास वो मन से हुआ है और मन ब्रह्म से भास रहा है। तो वास्तव में ब्रह्म है, मन नहीं है। मन नहीं है इसलिए मैं जगत का भास भी नहीं है। मैं कैवल्य पर ब्रह्म अखंड सच्चिदानंद हूँ।
क्लियर हो रहा है कि नहीं? जैसे लहर है तो अनंत महासागर में जल ही जल है और जल में जल ही है, फिर भी चलन और लहर भासती है कि नहीं? तो लहर कहाँ भासती है? जल, जहाँ जल है, और जल क्या है? अनंत महासागर। तो वैसे ये मैं और जगत कहाँ भासता है? जो मन है, वो मन कहाँ भासता है? वो चैतन्य है। जैसे लहर जहाँ जल है वहाँ भासती है और जल अनंत महासागर है, वैसे मैं और जगत हृदय में चैतन्य है, वहाँ भासते हैं, और चैतन्य अनंत महाचैतन्य महासागर है। चैतन्य को तुर्य कहते हैं, जिससे ये मन मैं जगत भास है ना, भास रहा है। अंदर जो हृदय में जो चैतन्य है उससे मन मैं जगत भासता है ना। तो जगत भास मैं में समाता है, मैं भास मन में समाता है, मन भास चैतन्य माने साक्षी तुर्य में समाता है, और चैतन्य अनंत व्यापक पूर्ण चैतन्य में समाता है, तुर्यातीत। समझाते कि नहीं? जैसे तरंग जल में समाता है और जल अनंत महासागर है, वैसे ये मन मैं जगत चैतन्य में समाता है और चैतन्य अनंत चैतन्य महासागर है। तो जो सब में जो चैतन्य वो साक्षी है, कुटस्थ निर्विकार है, और वो तुर्य है, और वो अनंत और व्यापक स्वरूप में मैं अनंत पूर्ण परम चैतन्य महासागर हूँ। मैं अनंत, समझ में आता है ना, अनंत पूर्ण परम चैतन्य का महासागर हूँ, है ना। तो लेकिन यहाँ हृदय में उसको चैतन्य कहते हैं। फिर उससे मन का भास उठता है, मन से मैं का भास उठता है, मैं के भास से जगत का भास उठता है, जगत का भास मैं में समाता है, मैं का भास मन के भास में समाता है, मन का भास यहाँ साक्षी में समाता है चैतन्य में, और चैतन्य का भास मैं अनंत पूर्ण परम चैतन्य का महासागर हूँ। क्लियर है? तुर्यातीत है ना। तुर्य और तुर्यातीत एक ही है। जैसे लहर जहाँ जो भाग का जल है, जहाँ भासी है, उठी है, तो भाग का जल को तुर्य कहते हैं, लेकिन वो भाग नहीं है क्योंकि लहर भास नहीं है, इसलिए जल में भाग नहीं है, और वो अनंत जल महासागर है, तुर्यातीत ही है। वैसे यहाँ जो चैतन्य है वो अनंत चैतन्य महासागर ही है, ऐसा भाग नहीं है कि इतना ही चैतन्य है। लेकिन ये मन मैं जगत ऐसा भास सापेक्ष वो भाग का चैतन्य ऐसा कुटस्थ साक्षी कहा है, लेकिन वास्तव में मन में जगत ऐसा भास नहीं है, इसलिए चैतन्य में भाग भेद छेद नहीं है, सजातीय विजातीय स्वगत भेद नहीं है। मैं अनंत पूर्ण परम चैतन्य का महासागर हूँ। क्लियर है कि नहीं? जैसे चैतन्य जो मर्यादित भासता है तो वो भास सापेक्ष, लेकिन भास नहीं है, इसलिए वो मर्यादित नहीं है, अनंत ही है। क्लियर है कि नहीं? तरंग के भास सापेक्ष वो तरंग जहाँ भास रहा है तो उतने जल को भाग का जल कहा, लेकिन वास्तव में तरंग का भास नहीं है, इसलिए जल में भाग नहीं है, भाग भेद नहीं है, वास्तव में अनंत एक रस जल महासागर है। वैसे जहाँ चैतन्य वहाँ मन मैं जगत ऐसा भास हुआ, इसलिए वहाँ चैतन्य को ऐसा भास मात्र, भास सापेक्ष उसको तुर्य कहा, साक्षी कहा, कुटस्थ कहा, लेकिन वास्तव में वो मन अहम जगत वो भास नहीं है, इसलिए चैतन्य में भाग भेद नहीं है, और मैं ही अनंत पूर्ण परम चैतन्य का महासागर हूँ। क्लियर है कि नहीं? हाँ, आगे वशिष्ठ राम। ये इसने कुछ चेंज किया क्या टाइम? बाकी टाइम तो बराबर है ना? हाँ, अलार्म होता है, अलार्म तो होता है, लेकिन जागने वाला चाहिए। चलो आगे बढ़ो। मन से भिन्न तो केवल परमात्मा ही शेष रहते हैं। हाँ देखो, है ना, जहाँ वास्तव में परमात्मा है कि नहीं? परमात्मा से साक्षी का भास है ना, साक्षी से मन का भास, मन से मैं का भास, मैं से जगत का भास, जगत का भास मैं में समाया है, मैं का भास मन में समाया है, मन का भास साक्षी में समाया है, साक्षी परमात्मा में समाया है। मैं कैवल्य अखंड ज्योति स्वरूप परमात्मा हूँ। अलग दूसरा साक्षी नहीं है, अलग दूसरा मन नहीं है, अलग दूसरा मैं नहीं है, अलग दूसरा जगत नहीं है। भाग रहित अनंत पूर्ण महाचिदाकाश हूँ,
मैं स्वयं कैवल्य अनंत पूर्ण परम शांति हूँ, सब मैं ही मैं हूँ, अनंत पूर्ण महाचिदाकाश। न कोई अलग दूसरा साक्षी है, न कोई अलग दूसरा मन है, न कोई अलग दूसरा मैं है, न कोई अलग दूसरा जगत है। यदि तत्व से कहो तो भी मैं ही मैं हूँ, और यदि भास से कहो तो भी मैं ही मैं हूँ। अनंत जल महासागर कहो तो भी मैं ही मैं हूँ, और अनंत तरंग भास कहो तो भी मैं ही मैं हूँ। उसमें कोई भाग भेद छेद सजातीय विजातीय सगत भेद है ही नहीं। सदा एक रूप, ऑल इज वन, कैवल्य। सब एक ही तत्व है, मैं ही हूँ। परम शांति। परमात्मा सर्वातीत, सर्वव्यापी और सर्वाधार है। परमात्मा के ही प्रसाद देखो से फिर से मन से भिन्न तो केवल परमात्मा ही शेष रहते हैं। परमात्मा सर्वातीत, सर्वव्यापी और सर्वाधार है। परमात्मा के ही प्रसाद से मन संपूर्ण संसार में दौड़ लगाता एवं नाचता कूदता है। मेरे मत में मन ही क्रिया है और वही विभिन्न शरीरों का कारण है। मन ही जन्म लेता और मरता है, क्योंकि ऐसे गुण भाव विकार आत्मा में नहीं है। हाँ, फिर से मेरे मत में मन ही क्रिया है और वही विभिन्न शरीरों का कारण है। मन ही जन्म लेता और मरता है, क्योंकि ऐसे गुण यानी भाव विकार आत्मा में नहीं है। मेरी राय में मन ही एक ऐसी वस्तु है। परमात्मा न उत्पन्न होता है, न बदलता है और न नाश होता है ना। अजन्मा, अविकारी, अविनाशी, अनादि अनंत, है ना। निरंजन, निराकार, निर्विकार, भेदा भेद रहित, सदा एक रूप, ऑल इज वन, है ना। कैवल्य परमात्मा ही परमात्मा है, दूसरा कुछ है ही नहीं और दूसरा कुछ होता नहीं। भास मात्र ऐसा भासता है कि कुछ दिख रहा है, कुछ हो रहा है, लेकिन वास्तव में परमात्मा ही है, दूसरा कुछ है नहीं और दूसरा कुछ होता नहीं। जो भास से देखता है उसको दूसरा दिखता है, और जो परमात्मा रहता है उसको दूसरा कुछ भी नहीं दिखता है। नो कॉम्प्रोमाइज, 0-0। आगे बढ़ो वशिष्ठ राम। मेरी राय में मन ही एक ऐसी वस्तु है जिसका विचार करने से वह स्वयं विहीन हो जाता है। जिसका विचार करने से वह स्वयं विहीन हो जाता है। विहीन या विलीन, है ना। विलीन हो जाता है। जहाँ तरंग का विचार करो तो फिर देखेंगे कि जल दिखता है, तो फिर तरंग विलीन हो जाता है, तरंग का भास विलीन हो जाता है। जहाँ तरंग का विचार माने तरंग में वास्तव में क्या है, जहाँ तरंग भासता है वहाँ वास्तव में क्या है, तो जल फिर तरंग का भास विलीन हो जाता है। वैसे जहाँ मन भासता है वहाँ वास्तव में क्या है, चैतन्य है कि नहीं। मैं ही अनंत चैतन्य महासागर हूँ। तो चैतन्य ही मन रूप भासता है, तो मन का विचार करो। मन जहाँ भास रहा है वहाँ वास्तव में क्या है। आभूषण जहाँ भास रहा है वहाँ वास्तव में सुवर्ण है। मिट्टी का बर्तन भास रहा है वहाँ वास्तव में मिट्टी है। जल का तरंग भास रहा है वहाँ वास्तव में जल है। वैसे मन का तरंग जहाँ भास रहा है वहाँ वास्तव में मैं ही अनंत पूर्ण परम चैतन्य का महासागर हूँ। मैं स्वयं कैवल्य अनंत पूर्ण परम शांति हूँ। मन ऐसा कोई अलग दूसरा तरंग हुआ नहीं, है नहीं। अहम ऐसा कोई अलग दूसरा तरंग हुआ नहीं, है नहीं। जगत ऐसा कोई अलग दूसरा तरंग हुआ नहीं, है नहीं। मैं ही अनंत पूर्ण परम चैतन्य महासागर हूँ। है ना क्लियर। आगे बढ़ो वशिष्ठ राम। मन का विलय होने मात्र से भास में आ जाने से, हाँ, वो वही गफलत माने भूल। भास में आ जाना वही गफलत है। और फिर भास को हाँ ये कुछ है ऐसा मानना, तो उसी को गड़बड़, मोह, गफलत, मोह, है कि नहीं। मोह क्या है कि जो मैं कैवल्य परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद हूँ, भास हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, तो उसमें भास का प्रक्षेप करना। जब तक भास देखते हो तब तक तो साक्षी हो, लेकिन फिर भास में अपने को जोड़ना, ये मैं हूँ, ये सब है, समझाता ना। तो ये सब दिख रहा है, ये सब हो रहा है, तो मोह शुरू हुआ, है कि नहीं। जो जब भासता है ना, प्रक्षेप भासता है ना, हम कैवल्य परब्रह्म है,
और हम ही भास रूप में भासते हैं, जैसे सूर्य इंद्रधनु रूप में भासता है ना। तो इंद्रधनु का भासना और देखना उसको बोलते हैं इल्यूजन, भ्रम बोलते हैं, भ्रम। फिर भास है तो उसमें तादात्म्य और अभिनिवेश अभिमान करना, ये भास मैं हूँ, उसको बोलते हैं डिल्यूजन, मोह। पहले भ्रम होता है, बाद में मोह होता है। समझ में आता कि नहीं? भ्रम होना माने क्या? मैं कैवल्य परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद हूँ, उसमें ये भास नहीं है, मैं और जगत, है ना। फिर वो भास दिखना, उसको भ्रम कहते हैं। नहीं समझे? आपका दृष्टांत जो प्रसिद्ध दृष्टांत वो है अंधेरे में रस, डोरी में सर्प, भ्रम और भय, है कि नहीं? तो वास्तव में डोरी को न जानना, भूलना, और उसकी जगह सर्प, भ्रम और भय, है कि नहीं? तो वैसे मैं कैवल्य परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद हूँ, उसमें ये भास, मैं जगत, मैं ये सब तो हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं। समझ आता कि नहीं? तो वो भास दिखना उसको भ्रम कहते हैं। और वो भास के साथ अपने को जोड़ना कि ये मैं हूँ, ये सब है, ये दिख रहा है, हो रहा है ना। तो इसमें कुछ है, उसका नाम मोह है। इसमें कुछ नहीं है, उसका नाम वैराग्य है। मैं कैवल्य परब्रह्म हूँ, उसका नाम आत्मज्ञान है। क्लियर हो रहा है? मैं कैवल्य परब्रह्म, मैं ही कैवल्य परब्रह्म हूँ और भास हुआ नहीं, है नहीं, ठीक है? तो ठीक है, वो तो कैवल्य है। लेकिन भास भासता है, वो भ्रम है। भास में कुछ लगता है, वो मोह है। भास कुछ नहीं है, वो वैराग्य है। मैं कैवल्य परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद हूँ, ये आत्मज्ञान है। क्लियर? लाइन सर, क्लियर है कि नहीं? ब्रह्म, मोह, वैराग्य, ज्ञान, है ना। आगे वशिष्ठ राम, वो घड़ी ले गए क्यों? अलार्म होता है, अलार्म बजता है तो क्यों ले गए? चलो आगे बढ़ो। मेरी राय में मन ही एक ऐसी वस्तु है जिसका विचार करने से वह स्वयं विलीन हो जाता है। ये भास है, उसका अत्यंत सूक्ष्म और संपूर्ण शुद्ध अवलोकन करने से फिर भास नहीं दिखता है, अपना ब्रह्म स्वरूप ही अनुभव में आता है कि नहीं? भास से भास में आगे नहीं जाने का। भास है तो उसका तत्व क्या है? भास किससे भास रहा है ना। भास में, भास से मन के भास से, मैं के भास में और जगत के भास में आगे नहीं जाने का, है कि नहीं? तो भास कहाँ हुआ है? जगत का भास कहाँ हुआ है? अहम का भास कहाँ हुआ है? मन का भास कहाँ हुआ है? मैं कैवल्य परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद हूँ, वहाँ ये भास भासता है, लेकिन वो भास वास्तव में हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं। और मैं कैवल्य परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद हूँ, मैं स्वयं कैवल्य अनंत पूर्ण परम शांति हूँ, है ना। चलो आगे बढ़ो। वशिष्ठ राम, मन का विलय होने मात्र से परम श्रेय मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन मन हुआ है और विलय होता है ऐसा नहीं। जिसको भासता है उसके सापेक्ष बात कहिए। मैं कैवल्य परब्रह्म में दूसरा कुछ है ही नहीं और दूसरा होता ही नहीं है। लेकिन जिसको जहाँ भास हुआ है उसको ये कहने में आता है कि भास जहाँ हुआ है वहाँ देखो, तो तुम कैवल्य परब्रह्म हो, तुम स्वयं कैवल्य परब्रह्म हो, और ये मन में जगत ऐसा भास हुआ नहीं, है नहीं। तुम स्वयं परम शांति हो, परब्रह्म परम शांति, परब्रह्म परम शांति स्वानुभूति तत्वसार, परब्रह्म परम शांति स्वानुभूति तत्वसार, है ना। आगे वशिष्ठ राम, भ्रम उत्पन्न करने वाली मन नाम की क्रिया का क्षय होने पर जीव मुक्त कहा जाता है, वह फिर संसार में जन्म नहीं लेता है। ये श्री राम, कुछ रह गया क्या? बराबर है, बराबर है ना। हाँ आगे, ये श्री राम, जिनका भीतरी भाग अत्यंत विस्तृत है, ऐसे 3 आकाश विद्यमान है, एक चित्ताकाश, 2 चिदाकाश और तीसरा भूताकाश। चित्ताकाश माने मन रूप आकाश, जो पहला भास है,
और भूताकाश माने ये आकाश वायु तेज जल पृथ्वी, ये दृश्य प्रपंच, ये भौतिक स्थूल आकाश, और वो चित्ताकाश, चित्त संकल्प मन रूपी आकाश, वो सूक्ष्म आकाश, मायाकाश तो कारण आकाश, चिदाकाश तो महाकारण आकाश। समझ आते हैं? तो वास्तव में भूताकाश, चित्ताकाश, मायाकाश भास है, कारण सूक्ष्म स्थूल, और चिदाकाश महाकारण वो तत्व है, अद्वितीय आत्म तत्व। समझ आते कि नहीं? केवल स्वरूप चिदाकाश, अनंत शुद्ध चिद, मैं ही अनंत शुद्ध चिदाकाश हूँ। ये मायाकाश, चित्ताकाश, भूताकाश ये कोई भास हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं। परम पद पूर्ण विश्रांति ही है, मैं ही परम पद पूर्ण विश्रांति हूँ। आगे वशिष्ठ राम। जो बाहर और भीतर परिपूर्ण है, जगत की उत्पत्ति और विनाश का ज्ञाता है। फिर से जो बाहर और भीतर परिपूर्ण है, जगत की उत्पत्ति और विनाश का ज्ञाता ऊपर है। से 3 आकाश है, जिनका भीतरी भाग अत्यंत विस्तृत है, ऐसे 3 आकाश विद्यमान है। एक चित्ताकाश, 2 चिदाकाश और 3 भूताकाश। जो बाहर और भीतर परिपूर्ण है, जगत की उत्पत्ति और विनाश का ज्ञाता है तथा संपूर्ण भूत प्राणियों में व्यापक है, वह विज्ञान आनंदघन परमात्मा ही चिदाकाश कहलाता है। परमात्मा ही चिदाकाश है। जो इंद्रियों और महाभूतों से श्रेष्ठ है, काल की कल्पना जिसका स्वभाव है और जिसने अपने संकल्प के द्वारा इस संपूर्ण जगत का विस्तार किया है, वह समस्त प्राणियों का हितकारी संकल्पात्मक मन ही चित्ताकाश कहा जाता है। जिसको हिरण्यगर्भ कहा है वो है ना, समष्टि संकल्प है ना, समष्टि सृष्टि का संकल्प मन। 10 दिशाओं के मंडलाकार विस्तार से भी जिसका कलेवर सीमित नहीं होता तथा जो वायु और मेघ आदि का आश्रय है, वह भूतात्मा आकाश ही भूताकाश कहलाता है। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। भूताकाश और चित्ताकाश ये दोनों परब्रह्म परमात्मा रूप चिदाकाश की शक्ति से उत्पन्न हुए हैं। परब्रह्म कहो, परमात्मा कहो, चिदाकाश कहो, एक ही है। और भूताकाश चित्ताकाश उसका भास है। पहले वो परब्रह्म परमात्मा चित्ताकाश रूप भासते हैं, मन रूपी आकाश, और वो चित्ताकाश भूताकाश रूप भासता है। भूताकाश भौतिक आकाश वायु, ये जो नील भासता है वो आकाश वायु तेज जल पृथ्वी, ये सारा दृश्य प्रपंच, जड़ चेतन स्थावर जंगम चराचर अणु और ये सब प्राणी पदार्थ व्यवहार, उत्पत्ति स्थिति, जो स्थूल जो दृश्य प्रपंच है वो भूताकाश है। सूक्ष्म दृश्य प्रपंच का सूक्ष्म रूप है वो चित्ताकाश है, और दृश्य प्रपंच का कारण रूप है वो मायाकाश है, और दृश्य प्रपंच का महाकारण स्वरूप है वो परब्रह्म परमात्मा चिदाकाश है। क्लियर है ना? जैसे आकाश में ही भाप बनती है, भाप घट्ट होके फिर जल बनता है, जल घट्ट होके फिर बर्फ बनता है, तो बर्फ गिलकर वो सूक्ष्म होगा तो फिर वो जल होगा, जल सूक्ष्म होगा तो भाप होगा, वो सूक्ष्म होगी तो फिर आकाश। वैसे भूताकाश सूक्ष्म होगा तो फिर वो चित्ताकाश होगा, चित्ताकाश सूक्ष्म होगा तो वो मायाकाश होगा, मायाकाश सूक्ष्म होगा तो वो चिदाकाश है कि नहीं? क्लियर? माने वास्तव में भाग रहित अनंत पूर्ण महाचिदाकाश हूँ, सब मैं ही मैं हूँ, अनंत पूर्ण महाचिदाकाश। मायाकाश चित्ताकाश भूताकाश कारण सूक्ष्म स्थूल भास मात्र है, हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं। आगे वशिष्ठ राम। भूताकाश और चित्ताकाश ये दोनों परब्रह्म परमात्मा रूप चिदाकाश की शक्ति से उत्पन्न हुए हैं। जैसे दीन अपनी सन्निधि मात्रा से समस्त कार्य समूह के संपादन में कारण होता है, उसी प्रकार चेतन परमात्मा भी अपने सकाश मात्र से सबके कारण है, जिसे आत्म तत्व का ज्ञान नहीं है। सकाश माने सान्निध्य है ना, सकाश सान्निध्य मात्र। जैसे लो चुंबक होता है ना, चुंबक है ना, तो चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में सोई हिलती चलती है ना, तो वास्तव में वो चुंबक का सकाश से सान्निध्य से, वैसे प्रकाश से सान्निध्य, सूर्य प्रकाशता है तो सब कर्म भासते हैं, है कि नहीं? आगे जिसे आत्म तत्व का ज्ञान नहीं है उसके लिए 3 आकाशों की कल्पना की हुई है, उसी को उपदेश देने के लिए त्रिविध आकाश की कल्पना की जाती है। जिसे आत्म तत्व का बोध हो गया है उसके लिए ये कल्पना नहीं है।
आत्मा तत्व माने परब्रह्म परमात्मा चिदाकाश। मैं ही परब्रह्म परमात्मा चिदाकाश हूँ। मायाकाश, चित्ताकाश, भूताकाश, भास हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, उसके लिए ये कुछ नहीं है। समझ में आता है कि नहीं? जिसको दिव्य अलौकिक अतीन्द्रिय तत्व की अतीन्द्रिय अनुभूति हो गई है, जो देह से, इंद्रियों से, मन बुद्धि से पर है, ऐसा जो शुद्ध चैतन्य है, वो अनंत पूर्ण परम चैतन्य का महासागर है, तो अपने में अपने आप का जिसको अनुभव प्रकट हो गया है, उसके लिए मायाकाश, चित्ताकाश, भूताकाश कुछ नहीं है, हुआ नहीं, है नहीं। क्लियर? अज्ञानी को समझाने के, क्योंकि उसको दिखता है इसलिए बताने के लिए कि ये नहीं है। और तुम स्वयं कई बोले पर ब्रह्म अखंड सच्चिदानंद स्वरूप हो, बताने के लिए कहना पड़ता है कि तुम भूताकाश में आ गए, फिर और अत्यंत सूक्ष्म और संपूर्ण शुद्ध अवलोकन करो, तो उसका सूक्ष्म भूताकाश का सूक्ष्म चित्ताकाश है, उसका सूक्ष्म मायाकाश है, उसका सूक्ष्म चिदाकाश तुम स्वयं हो। तुम स्वयं कई बोले पर ब्रह्म परमात्मा चिदाकाश हो। ठीक है? ये कल्पना नहीं है अज्ञानी को समझाने के लिए, क्योंकि उसको दिख रहा है, इसलिए उसको कहने के लिए कि वास्तव में तुम परमात्मा हो, वास्तव में तुम ये मायाकाश, चित्ताकाश, भूताकाश ऐसा भास प्रक्षेप करके उसमें अपने को जोड़ दिया है, ये कुछ नहीं है, है ना? तुम केवल परमात्मा हो, है ना? आगे वशिष्ठ राम। आत्मज्ञानी पुरुषों की दृष्टि में तो सब प्रकार की कल्पनाओं से रहित सर्वव्यापी सर्वस्वरूप एकमात्र परब्रह्म परमात्मा ही नित्य विराजमान है। फिर से आत्मज्ञानी पुरुषों की दृष्टि में तो सब प्रकार की कल्पनाओं से रहित सर्वव्यापी सर्वस्वरूप एकमात्र परब्रह्म परमात्मा ही नित्य विराजमान है। फिर से आत्मज्ञानी पुरुषों की दृष्टि में तो सब प्रकार की कल्पनाओं से रहित सर्वव्यापी सर्वस्वरूप एकमात्र परब्रह्म परमात्मा ही नित्य विराजमान है। अज्ञानी पुरुष को ही अनेक प्रकार की वाक्य रचना से युक्त द्वैत एवं अद्वैत के भेदों का निरूपण करते हुए तत्व ज्ञान का उपदेश दिया जाता है। द्वैत और अद्वैत दोनों अज्ञानी को समझाने के लिए है। तूर्यम सच्चिदानंदम द्वैता द्वैत विवर्जितम, जो सच्चिदानंद स्वरूप है वो तूर्य, वो सबसे पर है, और द्वैत अद्वैत से भी रहित है। द्वैत नहीं है कहने के लिए अद्वैत कहा है, समझ में आता है? लेकिन मैं कैवल्य परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद हूँ, तो द्वैत भास नहीं है, इसलिए अद्वैत कहना भी नहीं है। गुण भास नहीं है, इसलिए निर्गुण कहना भी नहीं है। आकार भास नहीं है, इसलिए निराकार कहना भी नहीं है कि नहीं? विकल्प भास नहीं है, इसलिए निर्विकल्प कहना भी नहीं है। असमाधि नहीं है, असमाधि भास नहीं है, इसलिए समाधि भास कहना भी नहीं है। मैं कैवल्य अखंड ज्योति स्वरूप परमात्मा हूँ, है कि नहीं? हाँ, उसके सिवा, उसके ऊपर कुछ नहीं, उसके सिवा कुछ नहीं, उसमें दूसरा कुछ नहीं, उसमें होता कुछ नहीं। अनादि अनंत निरंजन निराकार निर्विकार, है कि नहीं? एकमेव अद्वितीय, एक ही अद्वितीय, है ना? और भेदाभेद रहित, सदा एक रूप, ऑल इज वन। मैं ही मैं हूँ, सब मैं ही मैं हूँ, अनंत पूर्ण महाचिदाकाश। आगे वशिष्ठ राम। ज्ञानी पुरुष को किसी तरह भी ऐसा उपदेश नहीं दिया जाता। ये निष्पाप श्री राम। हाँ, ज्ञानी पुरुष को ऐसा नहीं कहा जाता ये द्वैत है, ये अद्वैत है, ये सगुण है, ये निर्गुण है, ये साकार है, ये निराकार है, ये मैं तू वह यह है, ये समष्टि है, ये व्यष्टि है, ये सूक्ष्म है, ये स्थूल है, ये कारण है, ये कार्य है, ये ऊपर है, ये नीचे है, ये अंदर है, ये बाहर है, ये पहले है, ये पीछे है। ऐसा ज्ञानी पुरुष को नहीं कहा जाता। ज्ञानी पुरुष को कुछ नहीं कहा जाता है। ज्ञानी पुरुष को आप कुछ भी कहेंगे तो भी वो कुछ भी नहीं कहेगा। क्यों? क्यों कुछ भी नहीं कहेगा? क्या है ही नहीं, सब कुछ है। मैं कैवल्य परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद हूं, तो बोलते है ही नहीं, सब मैं ही मैं हूँ, अनंत पूर्ण महाचिदाकाश, भाग रहित अनंत पूर्ण महाचिदाकाश हूँ। फिर है ही नहीं क्या है? और नहीं है वो भासता है ना, इसलिए कहता है कि नहीं है। नहीं है वो, उसको नहीं है क्यों कहना है? और है वो तो स्वयं है, उसको भी क्यों कहना है? इसलिए वो कुछ नहीं बोलता है। हाँ, सब कुछ है, ऐसा भी नहीं है।
नहीं है वो बोले इसलिए कहा, लेकिन नहीं है उसके लिए जगह ही नहीं है, क्योंकि सब मैं ही मैं हूँ अनंत पूर्णमा चिदाकाश, उसमें नहीं है ऐसे विकल्प के लिए जगह ही नहीं है। इसलिए जो आप बोले नहीं है, इसलिए हमने कहा सब कुछ है। आगे बढ़ो वशिष्ठ राम। उसके बचाव पक्ष के वकील तो बैठे लेकिन केस हार गए। चलो आगे बढ़ो। फी पूरा देना चाहिए, फी तभी जीत सकेंगे। चलो फी में क्या है? राम का वैराग्य, वशिष्ठ का आत्मज्ञान, महादेव का चिदाकाश, ये पूरा फी है ना। चलो आगे बढ़ो वशिष्ठ राम। हे निष्पाप श्री राम, मन जिस किसी से उत्पन्न हुआ हो और कुछ भी उसका स्वरूप हो, उसकी उधेड़ बुन में न पड़कर बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह उसे नित्य प्रयत्न पूर्वक अपनी मुक्ति के लिए परमात्मा में लगाए। उधेड़ बुन समझ में आता है? वो दूसरी आपको कुछ उसमें पढ़ना नहीं है, खटपट नहीं, खटपट में नहीं पढ़ना है। ये क्या है, ये नहीं दिखता है क्या, ये सब हो नहीं रहा है क्या, उसमें नहीं पढ़ने का। सीधा जो है उसी में रहने का, सीधा। चलो हम रखते हैं सीधा कैसे रहने का, ठीक है? रहना है ना? कहाँ रहना है? परमात्मा की आलंदी में। ये गड़बड़ हो गई। किस में रहना है? ये गड़बड़ हो गई। अच्छा, परमात्मा है? कुछ अनुभव तो है कि नहीं? हाँ, वो अनुभव है, वही परमात्मा है। अच्छा, तो वो अनुभव है, वो केवल अनुभव है कि उसमें दूसरा कुछ है या दूसरा कुछ होता है? केवल परमात्मा है। और आपका केवल अनुभव ही केवल परमात्मा है, इसलिए आप स्वयं ही केवल परमात्मा है। आपके वकील ऐसा करते हैं, ठीक है कि नहीं? अनुभव है कि नहीं? अनुभव है, ज्ञान है, बोध है, चैतन्य है? अच्छा, तो वो जो चैतन्य है, जो बोध है, जो ज्ञान है, जो अनुभव है, वही परमात्मा है। अच्छा, वो अनुभव केवल है कि उसमें दूसरा कुछ है या दूसरा कुछ होता है? केवल अनुभव है, वही केवल परमात्मा है। और आप ही केवल अनुभव है, इसलिए आप स्वयं ही केवल परमात्मा। क्लियर? इसको बोलते तत्वमसि, इसको बोलते अहम ब्रह्मास्मि, इसको बोलते अयमात्मा ब्रह्म, इसको बोलते प्रज्ञानम ब्रह्म। ठीक है कि नहीं? आगे बढ़ो वशिष्ठ राम। एग्जैक्ट है ना? चलो आगे बढ़ो। हे रघुकुल तिलक, परमात्मा में लगाया हुआ चित्त वासना रहित एवं शुद्ध हो जाता है। तत्पश्चात वह कल्पना शून्य होकर परमात्मा भाव को प्राप्त हो जाता है। फिर से हे रघुकुल तिलक, परमात्मा में लगाया हुआ चित्त वासना रहित एवं शुद्ध हो जाता है। तत्पश्चात वह कल्पना शून्य होकर परमात्मा भाव को प्राप्त हो जाता है। हाँ, वो केवल है, जो अनुभव है वो केवल है, जो ज्ञान है वो केवल है, जो बोध है वो केवल है, जो चैतन्य है वो केवल है। उसमें अलग दूसरा भास समझ में आता कि नहीं है? दूसरा कुछ भास होता नहीं है, भास नहीं है और होता नहीं है।
दूसरा कुछ नहीं है और दूसरा कुछ होता नहीं है। क्लियर? तो वो केवल चैतन्य, वही केवल परमात्मा है। तो मैं ही केवल चैतन्य, मैं ही केवल परमात्मा हूँ। आपका ही केवल चैतन्य है कि नहीं? तो आपका ही केवल चैतन्य केवल परमात्मा है। शब्द अलग अलग है, तत्व एक ही है कि नहीं? जिसको परमात्मा कहते हैं तो उसी को आत्मा कहते हैं, उसी को चैतन्य कहते हैं, उसी को अनुभव कहते हैं, उसी को ज्ञान कहते हैं, उसी को बोध कहते हैं, उसी को सत्य चित्त आनंद कहते हैं। सब शब्द अलग अलग है, तत्व एक ही तत्व है। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, है ना? आगे बढ़ो वसीठ राम। लेकिन कब ऐसा होगा? लहर है वो महासागर में, जल में समा जाएगी तो उसका चलन और आकार अलग दूसरा नहीं भासेगा। वैसे चित्त लहर है वो अनंत पूर्ण परम चैतन्य महासागर में, परमात्मा परब्रह्म परमात्मा चिदाकाश महासागर में समा जाएगा। चित्त रूपी लहर समा जाएगी तो उसका चलन, आकार, विकार, आभास नहीं रहेगा। तो क्या रहेगा? मूल जो है वही है कि नहीं? है ना? अनंत परमात्मा महासागर। मैं ही अनंत परमात्मा महासागर हूँ, मैं चित्त रूपी लहर नहीं हूँ, है कि नहीं? आगे वसीठ राम। हे श्री राम, यह सारा चराचर जगत चित्त के अधीन है, इसलिए बंधन और मोक्ष भी चित्त के ही अधीन है। अतः मनुष्य को उचित है कि वह मोक्ष प्राप्त के लिए चित्त को परमात्मा चिंतन में लगाए। चिरकाल तक चित्त के निरोध की रक्षा करने और दीर्घ काल तक परमात्मा का चिंतन करने से अभ्यास व शून्यता को प्राप्त होकर मन फिर शोक नहीं करता। मन के प्रमाद से नाना प्रकार के दुख बढ़ते हैं और बढ़कर पर्वत शिखर के समान हो जाते हैं। से मन के प्रमाद से नाना प्रकार, मन के प्रमाद से स्वाध्यायान माँ प्रमद है कि नहीं? हमेशा इसी में रहना चाहिए। मैं कैवल्य परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद हूँ, मैं कैवल्य अखंड ज्योति स्वरूप परमात्मा हूँ, भाग रहित अनंत पूर्ण महाचिदाकाश हूँ, सब मैं ही मैं हूँ, अनंत पूर्ण महाचिदाकाश। मैं स्वयं कैवल्य अनंत पूर्ण परम शांति हूँ। यह मैं नहीं है, यह सब नहीं है, भास हुआ नहीं है, नहीं होगा नहीं, होता नहीं, है कि नहीं? परम शांति है, महाचिदाकाश परम शांति है, भास नहीं है। क्लियर है? एकदम क्लियर है। आप भास का प्रक्षेप करके फिर भासमय हो जाते हैं, वही भ्रम है, वही मोह है। भास का प्रक्षेप करना और उसको देखना वो भ्रम है, और भासमय हो जाना वो मोह है। और फिर मैं कैवल्य परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद हूँ, ये मेरा भास का प्रक्षेप कुछ नहीं है, उसको देखना वो भ्रम कुछ नहीं है, और उसी में हो जाना वो ये कुछ है ऐसा, है ना? तो उसी में हो जाना वो मोह कुछ नहीं है। मैं कैवल्य परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद हूँ, बस इतना ही है। आगे बढ़ो वसीठ राम। मन के प्रमाद से नाना प्रकार के दुख बढ़ते हैं और बढ़कर पर्वत शिखर के समान हो जाते हैं। देखो ना, लोग क्यों दुखी है? भास से रहते हैं, इसी से दुखी है। और मैं कैवल्य परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद हूँ, भास हुआ नहीं है नहीं, तो कोई दुख नहीं है, है ना? सीधा। इसलिए वसीठ राम को कहते हैं कि हे राम, दुख तीन काल में नहीं है, ये मेरा आखिरी उपदेश है। क्यों? कि तुम स्वयं परब्रह्म में, भास तीन काल में नहीं है, इसलिए दुख तीन काल में नहीं है। भास यदि सच्चा हो तो दुख सच्चा, इसलिए भास सच्चा नहीं है, इसलिए भास का दुख भी सच्चा नहीं है, वो भी भास ही है। जैसे स्वप्न में हम सुखी दुखी होते हैं, हमको कोई अच्छा स्वप्न लगता है, कोई बुरा स्वप्न लगता है, तो भास नहीं है, इसलिए कोई अच्छा बुरा नहीं है। वैसे ये जगत स्वप्न भी भास है, और उसका अच्छा भला बुरा भी नहीं है, क्योंकि वो भास नहीं है, जगत स्वप्न भास नहीं है, इसलिए उसका भला बुरा भास भी नहीं है, कोई बड़ा छोटा भास भी नहीं है। ये भला है, ये बुरा है, ये बड़ा है, छोटा है, ये मैं हूँ, तू है, वह है, यह है, तो ये पूरा जगत स्वप्न भास है, वो भास ही नहीं है, इसलिए भास का भेद भी नहीं है। क्लियर नहीं है? और मैं कैवल्य परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद हूँ, सब मैं ही मैं हूँ, है कि नहीं?
भास नहीं है, तत्व है और मैं ही तत्व हूँ, मैं भास नहीं हूँ। परम शांति है कि नहीं? आगे वैसे डराओ। मन के प्रमाद से नाना प्रकार के दुख बढ़ते हैं और बढ़कर पर्वत शिखर के समान हो जाते हैं, तथा उसी को वश में कर लेने से, यानी मन को वश में कर लेने से ज्ञान का उदय होने के कारण वे सारे दुख उसी तरह नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य के सामने बर्फ का ढेर गल जाता है। ज्ञानात एव तो कैवल्यम, ज्ञान से मुक्ति। यदि मन शास्त्रों के अर्थ ज्ञान से उत्पन्न हुई अनिंद्य वासना से युक्त हो राग आदि के विषय में मौन यानी निरोध का आश्रय ले जीवन पर्यंत मुनि की तरह रमता है, तो आगे चलकर पावन को भी पावन बनाने वाले जन्म रहित शीतल शांतिमय परिपूर्ण ब्रह्म पद को प्राप्त करके उसी में स्थित हुआ जीवन मुक्त पुरुष बड़ी से बड़ी आपत्तियों में पड़ने पर भी कभी शोक नहीं करता। फिर से यदि मन शास्त्रों के अर्थ ज्ञान से उत्पन्न हुई अनिंद्य वासना से युक्त हो राग आदि के विषय में निरोध का आश्रय ले जीवन पर्यंत मुनि की तरह रमता है और आगे चलकर पावन को भी पावन बनाने वाले जन्म रहित शीतल शांतिमय परिपूर्ण ब्रह्म पद को प्राप्त करके उसी में स्थित हुआ जीवन मुक्त पुरुष बड़ी से बड़ी आपत्तियों में पड़ने पर भी कभी शोक नहीं करता। वो भास में कहाँ है? वो तो अपने कैवल्य परब्रह्म स्वरूप में है, उसको कुछ नहीं होता है। भास में कुछ भी हो, परब्रह्म में कुछ नहीं होता है, वो तो परब्रह्म है, भास नहीं। तक्षक दंसने वाला था परीक्षित को, 7 दिन के बाद साप था ना, तो फिर उसने कहा कि चलो कौन मुझे इसमें से मुक्त करता है, ये सांप के दुख से, कष्ट से। तो सुखदेव ने भागवत, श्रीमद् भागवत माने श्री कृष्ण चरित्र, तो आत्मज्ञान सुनाया। तो वो ये मैं देह हूँ, ये भ्रम से मुक्त हो गया, ये भास से मुक्त हो गया, और मैं कैवल्य परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद हूँ। फिर तक्षक 7 दिन के बाद देह को दंसा तो देह भस्म हो गया और परब्रह्म को कुछ नहीं हुआ, है कि नहीं? तो यही है ज्ञानात एव तो कैवल्यम। जितने जितने भी, जहाँ जहाँ भी, जब भी परब्रह्म में भास भाषा और भास में तादाद में अभिनिवेश अभिमान हुआ, तब उसने इस आत्मज्ञान का अभ्यास किया, तो फिर वो परब्रह्म मूल था वही रहा, और भास नहीं था वो न रहा, था वो रहा, नहीं था वो न रहा। दूध का दूध में, पानी का पानी में, जो है सो है, 0-0 नो कॉम्प्रोमाइज। लेकिन आप आत्मज्ञान का अभ्यास करके ही अपना परब्रह्म तो है ही, प्रथम से नया आता नहीं, वो रहते हैं और भास नहीं रहते हैं, है कि नहीं? विवेक से ही सत असत, नित्य अनित्य, चैतन्य जड़, आत्मा अनात्मा, ऐसा मैं कौन हूँ? तो मैं परब्रह्म हूँ। मैं कौन हूँ? तो मैं भास नहीं हूँ, बस हो गया। कैसे डिटेक्ट करेंगे इसको, पहचानेंगे कैसे? परब्रह्म को कैसे पहचानेंगे? मैं ही परब्रह्म हूँ और ये मैं भास नहीं हूँ, वो दोनों को कैसे पहचानेंगे? मालूम? देखो, मैं ही परब्रह्म हूँ तो मैं स्वयं प्रकाश चैतन्य हूँ, मैं सब जानने वाला हूँ, और भास मेरा प्रक्षेप है और उसको मैं जानने वाला हूँ। मुझसे भास है, भास से मैं नहीं हूँ। जल से तरंग भास है, तरंग भास से जल नहीं है कि नहीं? और जल ही जल है, तरंग भास ऐसी कोई अलग दूसरी वस्तु नहीं है। मैं ही परब्रह्म हूँ, मुझसे अलग। समझ में आता कि नहीं? मन मैं जगत भास नहीं है, क्लियर नहीं है? मैं ही परब्रह्म से मन अहम जगत भासता है, मैं इनको जानने वाला हूँ। समझ में आता कि नहीं? मुझ परब्रह्म से मन में जगत भासता है, मुझ परब्रह्म में मन में जगत भास अलग दूसरा नहीं है। जल ही जल है, तरंग नहीं है। मैं परब्रह्म ही परब्रह्म हूँ, मन अहम जगत भास नहीं हूँ। क्लियर नहीं क्या? ज्ञान से ही परब्रह्म डिटेक्ट होता है, माने पहचाना जाता है।
और अज्ञान से ही भास पहचाना जाता है। समझ में नहीं आता क्या? परब्रह्म क्या है? जो केवल ज्ञान है वही केवल परब्रह्म है, और जो केवल अज्ञान है वही भास है। तो ज्ञान कभी अज्ञान होता नहीं, भासता है, इसलिए हुआ नहीं। अज्ञान हुआ नहीं, भासता है, इसलिए केवल ज्ञान है, तो केवल परब्रह्म है। तो ये क्लियर है ना? है ना? ऐसे पहचाना जाता है। मैं ही परब्रह्म हूँ, कैसे पहचाना जाता है? मैं ही केवल ज्ञान हूँ। मैं ये मन अहम जगत भास नहीं हूँ, कैसे पहचाना जाता है? वो भास अज्ञान है। मैं देह को जानता हूँ, देह मुझे नहीं जानता है। मैं केवल ज्ञान हूँ, देह अज्ञान है। मैं केवल ज्ञान देह रूप भासता हूँ, वो नहीं जाता हूँ। मैं केवल ज्ञान देहभास को जानता हूँ, देहभास मैं केवल ज्ञान को नहीं जानता है। मैं केवल ज्ञान ही केवल परब्रह्म हूँ, है कि नहीं? और मेरा ही भास, वो मुझ में कोई अलग दूसरी वस्तु नहीं है। आगे बढ़ो वसीठराम। सर्ग 100 और 102। मन की परमात्मा रूपता, ब्रह्म की विविध शक्ति, सबकी ब्रह्म रूपता, मन के संकल्प से ही सृष्टि विस्तार तथा वासना एवं मन के नाश से ही श्रेय की प्राप्ति का प्रतिपादन। श्री वशी जी कहते हैं, ये श्री राम, जैसे जल जाति का बोध रखने वाली पुरुषों की दृष्टि में तरंग समुद्र से भिन्न नहीं है, उसी प्रकार इस लोक में जिन्हें परमात्मा तत्व का ज्ञान हो गया है, उनकी दृष्टि में उनका मन भी परब्रह्म परमात्मा ही है, उनसे भिन्न नहीं है। हे रघुनंदन, अज्ञानी पुरुषों का मन ही संसार रूपी भ्रम का कारण है अथवा जन्म मन रूपी संसार में भटकाने का हेतु है। जैसे जो लोग जल सामान्य पर दृष्टि नहीं रखते, उन्हीं को समुद्र के जल और तरंग में भेद प्रतीत होता है। अज्ञानियों के पक्ष में उन्हें केवल ज्ञान का उपदेश देने के लिए ही वाच्यवाचक संबंध जनित भेद की कल्पना की जाती है। पर ब्रह्म परमात्मा सर्वशक्तिमान, नित्य, परिपूर्ण एवं अविनाशी है। उन सर्वव्यापी परमात्मा में जो न हो ऐसी किसी वस्तु की सत्ता ही नहीं है। भगवान संपूर्ण शक्तियों से परिपूर्ण है। फिर से भगवान नहीं, ऊपर से। परब्रह्म परमात्मा सर्वशक्तिमान, नित्य, परिपूर्ण एवं अविनाशी है। उन सर्वव्यापी परमात्मा में जो न हो ऐसी किसी वस्तु की सत्ता ही नहीं है। अभी बोले ना, वो कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं है, उसकी कोई सत्ता ही नहीं है, और अनंत परिपूर्ण परमात्मा ही है, इसलिए सब कुछ है। हाँ, आगे बढ़ो वसीठराम। भगवान संपूर्ण शक्तियों से परिपूर्ण है। उन्हें जब जो शक्ति रुचती है तब उसी अनंत शक्तियों के वे सर्वव्यापी परमात्मा प्रकाशित करते हैं, यानी उपयोग में लाते हैं। ये श्री राम, प्राणियों के शरीरों में ब्रह्म की चेतन शक्ति दिखाई देती है। इसी तरह प्रवाह आदि वायुओं में ब्रह्म की स्पंदन शक्ति, स्पर्शतर में जड़ शक्ति, जल में द्रव शक्ति, अग्नि में तेजस शक्ति, आकाश में शून्य शक्ति, उस जगत की स्थिति में उनकी भाव यानी सत्ता शक्ति विद्यमान है। भास को भी भास रूप से न देखो और परमात्मा रूप से देखो तो वास्तव में परमात्मा है, भास नहीं है। क्लियर? भास को भास रूप से न देखो और उसके तत्व माने वास्तविक स्वरूप परमात्मा रूप से देखो तो वास्तव में परमात्मा है, भास नहीं है। परमात्मा को भास रूप से देखना वही अज्ञान है, और परमात्मा को परमात्मा रूप से देखना वही ज्ञान है। और मैं ही परमात्मा हूँ ऐसे अनुभव करना वही आत्म साक्षात्कार है। क्लियर है? परमात्मा को भास रूप में देखना अज्ञान है, परमात्मा को परमात्मा रूप में देखना ज्ञान है। समझ आता है? और मैं ही परमात्मा हूँ ऐसा देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि से पर दिव्य अलौकिक अतीन्द्रिय तत्व की अतीन्द्रिय अनुभूति करना, मैं कैवल्य अखंड ज्योति स्वरूप परमात्मा हूँ, ये पूर्ण आत्म साक्षात्कार है कि नहीं? समझ में आता है? क्लियर? आगे बढ़ो वसीठराम। ब्रह्म की संपूर्ण शक्ति दसों दिशाओं में व्याप्त दिखाई देती है। विनाश काल में नाश शक्ति,
शोक युक्त प्राणियों में शोक शक्ति, प्रसन्न जीवों में आनंद शक्ति, योद्धाओं में वीर्य शक्ति, सृष्टि काल में सर्ग शक्ति और प्रलय काल में उनकी सर्वशक्तिमत्ता दृष्टिगोचर होती है। जैसे वृक्ष के बीज में फल, फूल, लता, पत्र, शाखा, प्रशाखा तथा जड़ सहित वृक्ष व्याक्त रूप से विद्यमान रहता है, उसी प्रकार ब्रह्म में संपूर्ण जगत स्थित है। हे रघुनंदन, अभी जगत को और अहम तत्व को तुम ब्रह्म रूप ही देखो। अब इस जगत को ओम और अहम तत्व यानी जीव को तुम ब्रह्म रूप ही देखो। यथार्थ देखो, भास नहीं है उस रूप से मत देखो। परमात्मा है तो उस स्वरूप से देखो, है कि नहीं? अहम और जगत भास है और परमात्मा स्वरूप है, तो तुम भास से अहम जगत मत देखो, तुम स्वरूप से सब परमात्मा देखो। हाँ आगे। वह परब्रह्म परमात्मा सर्वव्यापी है, उसका महान अनंत स्वरूप नित्य प्रकाशमान है। वही ब्रह्म जब किंचित मनन शक्ति को धारण करता है तब मन कहलाता है। जैसे आकाश में ब्रह्मवश मोर के पंखों की प्रतीति होती है, वो जैसे जल में आवर्त बुद्धि होती है, उसी तरह मन में ब्रह्म की प्रतीति होती है। ओम ओम ओम। मन जो है उसमें नहीं है का भास होता है, वास्तव में है वही है और नहीं है वैसा भास नहीं है। परमात्मा में ही मन का भास होता है, लेकिन वास्तव में परमात्मा है और मन का भास नहीं है। आद्य पर ब्रह्म सदगुरु देव की जय।